बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ सनामजद, आपकी दोस्त और आपकी होस्ट। सो आपको वेलकम करते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं जी उठा पाकिस्तान में। एंड हमेशा की तरह आज भी विश करूँगी आपको कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। एंड इसके साथ साथ एहतियात करनी है मैंने और आपने, ताकि ये जो आलमी वबा है हम इससे ख़ुद को महफूज कर सकें। रोज़ क्या, हर लम्हा, हर स्क्रीन पर यही पैगाम आप सबको पहुंचाया जा रहा है कि इस वक्त वैक्सीनेशन नहीं है, कोई इलाज मौजूद नहीं है, और जब वैक्सीनेशन भी आ जाएगी तो हम पाकिस्तानियों तक वो कब पहुंचेगी, किस तरह हमारी रसाई मुमकिन होगी उसके लिए, ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क की तरफ इंडिया करती हैं। सो इसलिए एहतियात लाजिम है। आप मास्क पहन कर बाहर जाइए अगर आपको काम के लिए जाना है, वैसे तो गैर ज़रूरी तौर पर आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। अपने आप वार्डरोब का, अपने कपड़ों का हिस्सा समझ लीजिए इस मास्क को। मास्क के बगैर बाहर मत निकलिए। होगा क्या कि जब हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे, मास्क पहनेंगे, हाथों की सफाई रखेंगे, तो मैं ये नहीं कह रही कि हम इस वबा को ख़त्म कर सकेंगे, हाँ, लेकिन इसको और ज़्यादा फैलने में हम ज़रूर अपना किरदार अदा कर सकेंगे। और इस वक्त इसके अलावा और कोई हल हमारे पास मौजूद नहीं है। तो प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और इस वक्त मैं गवर्नमेंट से भी अपील करूंगी कि बारहा आप लोग हर जगह पर यही बात करें कि लोग एहतियाती तदाबीर करें, मास्क पहने, हाथों की सफाई रखें। लेकिन मास्क जो हैं वो इतने महंगे हो गए हैं और लोगों को मिल नहीं रहे हैं। तो आई थिंक जहाँ पर आप लोग अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को, हम मीडिया पर, रेडियो पर, अखबारों में, हर जगह पर ये बात की जा रही है कि मास्क पहने जाए, तो आई थिंक हुकूमत को भी इस हवाले से, जहाँ बहुत सारे वो काम कर रही है, फ्री मास्क लोगों को देना शुरू करें, फ्री सैनिटाइज़र्स लोगों को देना शुरू करें, ताकि उनको इस चीज़ की आदत हो, इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो। इस वक्त ये चीज़ें इतनी महंगी हैं कि लोग ये सोचते हैं कि शायद एक वक्त का खाना इनकी चीज़ों के कंपैरिजन में आ जाएगा। तो आई थिंक थोड़ा इस हवाले से भी आपको सोचना चाहिए और इस हवाले से भी कोई कैंपेन जो है वो आपको लॉन्च करनी चाहिए। सो ये तो रहा कोरोना के हवाले से जो मैं आपसे बात करना चाहती थी। एक और मामला कल कराची में पेश आया। बड़ी बदकिस्मती से मुझे ज़िक्र करना पड़ा है कि 3 बच्चे, उन्होंने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया और उसके बाद एक कराची के ही एक इलाके से उन्होंने आइसक्रीम खाई। तो डिफरेंट जगहों से उन्होंने एक जगह से खाना खाया एक इलाके से, और एक इलाके की उन्होंने आइसक्रीम बच्चों ने खाई। और इसकी वजह से हुआ क्या कि उनकी तबीयत बिगड़ी और उनको खारा दर के एक हॉस्पिटल में जो है वो शिफ्ट किया गया। और दौरान इलाज वो बच्चे जो है उनकी डेथ हो गई, उन 3 बच्चों की। वो सगे बहन भाई थे। क्या मामला हुआ, क्या हुआ, ये सब जानने के लिए हम अपने रिपोर्टर की तरफ चलेंगे, वो हमें आगाह करेंगे। बुरहान मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बुरहान। हेलो। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम बुरहान। वालेकुम अस्सलाम। बुरहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्लीज़ बताइएगा मेरे नाजरीन को कि जो कल खारा दर में 3 सगे बहन भाइयों की हलाकत का मामला पेश आया है, ये हुआ क्या था और ये मुअम्मा क्या है? जी बिल्कुल, देखिए ये कराची का इलाका है खारादर विहानी पैलेस के रिहायशी थे। 11 साल आयजा थी, 8 साल साद था और 2 साल सफिया थी, जो अपने वालिदा के साथ गुज़िश्ता रोज जो है वो बर्गर और आइसक्रीम खाकर घर पहुंचे। और उसके बाद तबीयत बिगड़ने पर उन्हें वहां पे करीबी अस्पताल मुंतकिल किया और वो बच्चे वहां पे तबीयत बेहतर ना होने के बाद वो वहीं पे इंतकाल कर गए। जबकि लवाहिकीन ने पुलिस को इब्तिदाई बयान जो दिया है उसमें उन्होंने यही कहा है कि बच्चों की वालिदा के साथ एम ए जिना रोड पर आइसक्रीम खाई थी और आई चुंदरी का रोड से उन्होंने बर्गर खाया था। जबकि बच्चों को, जब वो बच्चे घर पहुंचे तो उनके पेट में दर्द हुआ और जब उनको वॉमिटिंग की शिकायत के बाद उनको हॉस्पिटल ले गए थे ना, जब वो इंतकाल कर गए। जबकि बच्चे, ये भी बताया जाता है कि वाकये के वक्त बच्चों के वालिद कोयटा में थे, जो खबर अच्छा। सुनकर फौरी यहाँ पर पहुंचे थे। उसके बाद ही कल बच्चों की नमाज जनाजा भी खारादर में अदा की गई और बच्चों की तदफीन भी मेवाशाह कब्रिस्तान में की गई। जबकि बच्चों के वालिद ने किसी भी किस्म की जो है वो कानूनी कार्रवाई भी करने से मना कर दिया। ओके, राइट। बहुत बहुत शुक्रिया बुरहान, हमारे साथ मौजूद थे हमारे रिपोर्टर। एंड हम ताज़ियत करेंगे उन तीनों बच्चों के वालदैन से। अल्लाह ताला उनको सब्र दे। यकीनन औलाद का गम, औलाद का दुख जो है वो अल्लाह ताला
किसी वालिदैन को ना दिखाए, बिकॉज़ अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद को कंधा देना ये किसी भी बाप के लिए शायद ऐसी तकलीफ़ है जिसका हम ज़िक्र भी नहीं कर सकते और हम महसूस भी नहीं कर सकते। और उनके आंगन के तीनों फूल जो हैं, जो तीनों उनके बच्चे थे, वो एक साथ इस हादसे का शिकार हो गए। सो अल्लाह ताला उन माँ बाप को सब्र दे, उनको हिम्मत दे, और वो जो बच्चे जो इस हादसे की वजह से इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। सो इस तरह के मुख्तलिफ़ हादसात, मुख्तलिफ़ वाक़यात हम सुनते रहते हैं। मैं फिर यही कहूँगी कि मैं सुबह-सुबह आती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि एक पॉज़िटिव अच्छी बात आप लोगों से शेयर की जाए, बट जो हमारे लेफ़्ट एंड राइट जितना सब कुछ हो रहा है उसको डिस्कस करना, उस बारे में आप लोगों को आगाही देना, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर यही बात कहूँगी कि ख़ुद को, अपने प्यारों को और उन लोगों को जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनको महफूज रखने के लिए आपने ख़ुद को महफूज रखना है। लॉकडाउन की बात की जा रही है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहर जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में कोरोना के मरीज़ सामने आ रहे हैं, और कहा ये जा रहा है कि जुलाई तक ये बड़ी तादाद जो है हो जाएगी कोरोना के मरीज़ों को, जो अभी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसका और मल्टीप्लाई होगा और ये बहुत ज़्यादा मरीज़ जो हैं उनकी तादाद जुलाई में बढ़ सकती है। सो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हुकूमत जा रही है। कुछ शहर ऐसे हैं जिनके कुछ इलाकों को कम्प्लीटली लॉकडाउन कर दिया जाएगा। इस हवाले से जानने के लिए पंजाब में काफ़ी जो है इस तरह की न्यूज़ रिपोर्ट हो रही है। सो हमारी रिपोर्टर हमारे साथ है, नाम मुझे बता दीजिए प्लीज़। महविश हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम महविश। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। महविश ये बताइए कि क्या सूरत हाल है, स्मार्ट लॉकडाउन जो कहा जा रहा है, कौन कौन से इलाके सील किए जा रहे हैं और इस डिसीजन तक हुकूमत क्यों पहुँची? जी बिल्कुल, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से जो केसेस की तादाद है उसमें तेजी से इजाफा हो रहा है, और आज देखा जाए तो 24 घंटों में 4,400 से ज़्यादा हमारे पास केसेस आए हैं। जो आज केसेस हैं वो गुज़िश्ता 2 दिनों से केसेस की तादाद कम है, लेकिन अगर अमवात के हवाले से बात करें तो अमवात की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है, और 111 24 घंटों में जो है वो लोगों की डेथ हुई, जिसको देखते हुए नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर ने और हुकूमत ने एक बार फिर से मुल्क के 20 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन का जो है वो ऐलान किया है। अगर आपको मैं बताती चलूँ कौन कौन से शहर है, तो उसमें कराची है, लाहौर है, क्वेटा है, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, स्वात, हैदराबाद, सक्कर, सियालकोट, गुजरात, कोटकी, लाड़काना, खैरपुर, डीजी खान, मलकन और मुल्तान इसमें शामिल है। जी अच्छा, महविश ये भी बताइएगा कि बार बार ये बात कही जा रही है कि अभी इलाज नहीं है, अभी वैक्सीनेशन नहीं है, लोगों ने एहतियात करनी है। टीवी स्क्रीन के ज़रिए आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं, हर जगह पर लोगों को आगाही दी जा रही है, लेकिन इस वक्त अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें, मास्क इतने महंगे, सैनिटाइज़र्स नहीं मिल रहे, तो ये तो बेसिक एहतियात है। तो हुकूमत को क्या ये चीज़ें लोगों को फराहम नहीं करनी चाहिए अभी मुफ्त में, ताकि लोगों को इस चीज़ की अहमियत और आदत हो? जी बिल्कुल, ये बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब मास्क की अगर बात करें तो मास्क अब आसानी से जो है हर जगह अवेलेबल है, लेकिन हैंड सैनिटाइजर अब भी काफी महंगे हैं। छोटे जो हैंड लेकिन महविश मास्क भी सैनिटाइजर काफ़ी महंगे मिल रहे हैं लोगों को। अच्छा, इस्लामाबाद की अगर बात करें तो इस्लामाबाद में जैसे कि डीसी इस्लामाबाद यहाँ पे वो बिल्कुल चेक इन बैलेंस करते हैं मास्क के हवाले से, तो 20 रुपए तक मिलते हैं। तो अगर यहाँ इस्लामाबाद में देखें तो यहाँ पर ठीक है हालात, बाकी शहरों का शायद जरूर यहाँ पर वहाँ पर महंगा होगा, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सी ऐसी चीजें हो गई, जिस तरह सेफ्टी किट हो गया है, जो ड्रेस होते हैं वो भी काफी महंगा है। यहाँ पर N95 मास्क भी काफी महंगे हैं और हैंड सैनिटाइजर काफी महंगे। अगर आप दवाइयों की हमारे बात करें तो हुकूमत का ये फर्ज बनता है कि जो दवाइयाँ है, जी। रेमडेसिविर हो गई, एक्सट्रीमिना हो गया, वो लोगों को जो प्रोवाइड करने चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हुकूमत ने एक्शन तो ले लिया, सिर्फ मुंह के जरिए ही एक्शन लिया है, अब तक उससे कोई हमें रद्द-ए-अमल सामने अच्छा, नहीं आया। ज़रा क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है, महविश ये भी अपडेट कर दीजिए कि पंजाब के और इस्लामाबाद के अस्पतालों की क्या सूरत हाल है? क्या वहाँ पर अभी बेड्स, वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं? क्योंकि हम ये सुन रहे थे कि सारे हॉस्पिटल्स फुल हो चुके हैं। जी बिल्कुल, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के हवाले से अगर बात करें, वो हर दिन अपडेट करता है और अपडेट में ये बोलता है कि इसमें बेड जो है वो अवेलेबल है। अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में भी काफी बड़ी तादाद में वेंटिलेटर नेशनल कमांड एंड कंट्रोल के सेंटर में हमारे पास जो तादाद है वो शुमार आती है, उसमें इस्लामाबाद में भी काफी बेड्स है, ऑक्सीजन बेड्स है, वेंटिलेटर्स भी मौजूद है, लाहौर में भी सूरत हाल है। लेकिन उसके बावजूद लोगों की ये शिकायत सामने आती है कि बेड जिनके पास मौजूद है, लेकिन डॉक्टर्स जो है या इंतजामिया जो है वो खुद गफलत कर रही है, वो बेड जो है हमारे पास हमें नहीं दे रहे।
जब कुछ डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि वेंटिलेटर्स जो है वो बहुत से डॉक्टर्स को इस्तेमाल करना नहीं आता, बहुत से डॉक्टर्स को इस्तेमाल करना नहीं आता, जिसकी वजह से वेंटिलेटर जो है वो हम नहीं इस्तेमाल कर पा रहे। तो ये भी एक वजह सामने आ रही है कि लोग जो है बगैर वेंटिलेटर के मर रहे हैं। वेरी अलार्मिंग सिचुएशन महविश, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से इन्होंने जिक्र किया कि टेक्नीशियंस या प्रॉपर ट्रेन लोग मौजूद नहीं है, हमारा मेडिकल स्टाफ जो अगेन आई सल्यूट दैम, हमारे वो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, लेकिन एक चीज़ जब आप उनको नहीं प्रोवाइड करते हैं तो उसको कैसे यूज़ करना है, उसको किस तरह से उसका बेनिफिट लेना है, इसके लिए आपको उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। बट हम इस वक्त इतने कॉम्पैक्ट हो गए हैं, इतनी चीज़ों में फंस गए हैं कि एक के बाद एक मुश्किल, एक के बाद एक चैलेंज हमारे सामने आ रहा है। इसलिए खुदारा एहतियात कीजिए ताकि हम अपनों को और ख़ुद को महफूज रख सकें। एक ब्रेक लेंगे और इंशाल्लाह आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं और मैं मौजूद हूँ अपने प्रोग्राम के सबसे मेरे फेवरेट सेगमेंट में, जिसे आप लोग भी बहुत पसंद करते हैं, अपने किचन में। और किचन में मुख्तलिफ चीज़ें हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। मेरी टीम कराची के वो मशहूर फेमस खाने आपको यहाँ पर स्क्रीन के ज़रिए कैसे वो पकते हैं, उनकी क्या हिडन रेसिपीज़ हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। आज जिस मौजू पे हम आपसे बात करने जा रहे हैं दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अल्लाह ताला की नेमत है ख़ास ये फल जो हमें मैसर हैं, और ये मौसम की हिद्दत और शिद्दत से हम सबको महफूज रखते हैं। तो इस सीज़न में जब गर्मी बहुत ज़्यादा है, और आज तो ख़ास तौर पर ये कहा गया है कि कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी है, हीट वेव का अंदेशा नहीं है लेकिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो इस गर्मी से ख़ुद को महफूज रखने के लिए एक बेस्ट फल है अल्लाह की तरफ से जो हमें मिला, वो है तरबूज। सो वाटरमेलन हमारे जिस्म की जो पानी की कमी है उसको दूर करता है, हमारी स्किन को अच्छा रखता है। इसके साथ साथ खरबूजा है, गर्मा है, ये मेलन की वो फैमिली है जो गर्मी में आती है ताकि हमारी बॉडी के पानी की कमी को और जो हमारी गर्मी में जो हमारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं उससे हमें महफूज रख सके। तो इस पे इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में हम बात भी करेंगे। एंड इसके साथ साथ इस वक्त किचन में मेरे साथ एक ऐसी एक्सपर्ट मौजूद हैं, जब मैं इससे पहले एक और प्राइवेट चैनल पर मॉर्निंग शो करी थी, ये वहाँ पर भी आती थी और बेहतरीन कार्विंग करती हैं। ये एक ऐसा आर्ट है जिसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एंड पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में इस आर्ट की बड़ी वैल्यू है, और बहुत अच्छी ज्वेलरी भी बनाती हैं। इन्होंने मुझे इयररिंग्स बना के दिए थे हैंडमेड, जो अभी भी मेरे ज्वेलरी बॉक्स में मौजूद हैं। सो वेलकम करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अलिशबा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बड़ा पुराना साथ रहा है अलिशबा के साथ। सो अलिशबा क्या चल रहा है, सब ठीक है, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक और सब सेफ चल रहे हैं घर सबसे में। अच्छा, अलिशबा जो है वो ये कार्विंग तो करती है, ज्वेलरी भी बनाती है। आई रिमेंबर मेरे सेट के लिए भी इसने एक बड़ा खूबसूरत सा प्रॉप बनाया था, और वो भी हमने वहाँ पर लगाया था। अल्हम्दुलिल्लाह आर्ट एंड क्राफ्ट और ऑल ओवर सारी चीज़ें। अच्छा, अभी जो है ये एक गर्मा राइट? बिल्कुल। और इस गर्मे पे ये कार्विंग कर रही हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप अपने डाइनिंग टेबल को बहुत अच्छे से जैसा कि आप कह रही थी कि अल्लाह की नेमत है ये, तो वाकई में मेरे लिए भी बहुत बड़ी नेमत है ये तरबूज और ये गर्मा जो है, ताकि मैं अपने डाइनिंग टेबल को और सजा सकूं। बिल्कुल। अच्छा, ये इन्होंने बास्केट बनाई है गर्मे की, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये खास नाइफ है? जी हाँ, ये बिल्कुल खास नाइफ है, देखिए आप। अच्छा, लेकिन इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि जब आप किचन में हो फिलहाल तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें। अच्छा, तो ये नाइफ जो है इसके ये ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसका टूल है? जी हाँ बिल्कुल, इसका टूल है। और इसके अलावा मतलब लाइक हम सिंपल जो हमारी नाइफ होती है बेसिकली कार्विंग नाइफ, हम इससे भी कर सकते हैं। दिखाइए ज़रा, कौन सी कैमरा पे नाइफ? इस पे ये देखें आप, ये वाली जो नाइफ है ये है वाली नाइफ, कार्विंग नाइफ की नेम से इसको कार्विंग नाइफ कहा जाता है। किस पे? ये वाली, ये आप देखें इस तरह की ये होती है, ये दिस इज़ कार्विंग नाइफ। और इस वक्त जो है अलिशबा के हाथ में आप ये देख सकते हैं इस तरह का ये एक कटर टाइप का टूल है जिससे ये कार्विंग कर रही हैं। ओके, अच्छा, इसको यूज़ कैसे करना है सिखाओ मेरे नाज़रीन को। सिंपली ये जो हमारे टिप है, पहले आपने ये गर्मा लिया। जी हाँ, इसको साइड्स को कट कर, इसको बिल्कुल मैंने साइड इसके कट किए हैं
बिल्कुल इक्वली राउंड शेप देकर ठीक है। पेंसिल की पेंसिल मदद से से? आप ले लें ओके। या मार्कर यूज़ कर लें। आपने बिल्कुल राउंड इक्वल शेप दिया है। ठीक देन है। उसके बाद मैंने इसमें जो है हैंडल का शेप दिया है। अब आपने हैंडल यहाँ से लेना है तो आप यहाँ से हाँ, लेना, लेकिन कहीं से थोड़ा भी सा ले लें। थिक रखें ताकि ठीक कार्विंग रखें जी, करते और हुए। बिल्कुल इस चीज़ का एहतियात रखें कट करते हुए कि पहले आपने ये टॉप कट करना है, ओके। देन फिर आपने ये राउंड कट करना है। अच्छा, वैसे हमारे पास एक और है, मैं भी अलिशबा से कहूँगी आपको अगर उस पर भी बिल्कुल, सिखा दे। बिल्कुल करके अच्छा, अब क्या सिखाते हैं। करना है फिर इस उसके कटर बाद मैंने ये कटर लिया है और ये जो हमारा यानी कि हैंडल है, से? ओके। इसकी ये जो टिप है ये टिप शार्प है। ओके। ठीक है, इससे मैंने राइट, इस तरह से जो है ये देखें तरह आप। से। ये हमें लग रहा है बहुत आसान है ये, लेकिन लिटरली इतना ये आसान बहुत नहीं होगा। मुश्किल काम है, मतलब अलिशा, मैं आपको ट्राई करूं? बिल्कुल करें। मैं थोड़ा सा ख़राब करने की बस कोशिश नीचे करते हैं से इसको। फिंगर अच्छा, का इस ख्याल देखो रखिएगा। आपकी पोजीशंस हैंड्स की इस तरह से पकड़ूं जी, हाँ। या ऐसे पकड़ूं? आप जिस तरह से कंफर्टेबल है वैसे पकड़े, बस ये ओके, नीचे वाले हाथ से, ये क्योंकि देखें। आपने अगर ज़्यादा फोर्स किया और ये मेरी नीचे से फिंगर गई। ज़्यादा भी नहीं फोर्स करना। ये देखें आप इस तरह से जो है, खैर इसको थोड़ी सी फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, बट ये अनइवन नहीं होने चाहिए, सेम होने बिल्कुल चाहिए। इक्वल होना चाहिए, जैसे आप ये देख रही हैं पूरी यस, सेम है। वरना इट वोंट लुक गुड। राइट, तो ये मैंने कर लिया है, वैसे थोड़ा सा तो आ गया है मुझे। बाकी अलिशबा इसे नीट करेगी। इसके अलावा अलिशबा ने यहाँ पर बहुत खूब चीज़ें बनाई हुई हैं। सी दिस डॉल, ये कितनी खूबसूरत डॉल है। और ये जो आपके घर में यकीनन कोई ना कोई इस तरह की डॉल मौजूद होगी, तो उन्होंने अपर पोर्शन लेके ये इसलिए बनाया, लाइक बच्चे जो है जो फ्रूट्स नहीं खाते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं इन चीज़ों से। इसको कि तो like, खाने का दिल ही नहीं करेगा देख के लेकिन इसको। बच्चे अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब ये देखें, ये स्वान बनी हुई है। अच्छा, ओके। प्रॉपर कंप्लीट अभी सेटअप भी नहीं है, ये स्वान है। इसके आगे वाला रैबिट है जो अभी मैं आपको अच्छा, इसको मैं ओपन करूँ? जी जी बिल्कुल। राइट, इसको मैं ले जाती हूँ उस साइड पर ताकि इजीली जो है मैं आप लोगों को इसको दिखा सकूँ। और ये देखें, ये स्वान उन्होंने बनाई है। इट्स अ वेरी गुड आर्ट, इंटरेस्टिंग आर्ट, और ख़ास तौर पर लेकिन नाइफ का काम है, इसलिए अलिशबा छोटे बच्चों के लिए थोड़ी सी एहतियात लाजमी है। बिल्कुल लाजमी है, और ये छोटे बच्चे क्या, बड़े भी बहुत मुश्किल से। हाँ, बड़े बच्चे हों या छोटे बच्चे हों, प्लीज़ बी केयरफुल, बिकॉज बहुत शार्प नाइफ्स हैं ये। और ये आप देखिए, हाउ नाइस। हल्का सा एक गलत कट जो है वो इसके कंप्लीट लुक को ख़राब कर सकता है, सिर्फ लुक नहीं, पूरा ख़त्म हो सकता है। पूरा ख़त्म हो सकता है। अच्छा, ये इन्होंने इसमें से ये जो फ्लावर्स निकाले हैं, यू कैन सी ये भी अटैच होंगे इसके साथ। और अच्छा, ये भी पूरा attached जी होंगे? जी, ये भी इनकम्प्लीट है, ये पूरा सेट करूँगी मैं फिर आपको। इंटरेस्टिंग। तो ये फिर मैं बास्केट कंप्लीट हो गई ये है? बास्केट कंप्लीट हो गई। अब इसके साथ जो है मैंने वाटरमेलन के फ्लावर्स ऐड करने हैं। ओके, जल्दी जल्दी कीजिए। वेरी इंटरेस्टिंग, मज़ेदार चीज़ें जो हैं डिफरेंट सी वो इस वक्त अलिशबा आपको बता रही हैं। अच्छा, ये हाफ डन करके लाई हैं ताकि आपको कंप्लीट लुक जी जो है हाँ, यहाँ वो पर सिखाया complete जा look सके। ओके, राइट। तो अब आप इसके अंदर वाटरमेलन के फ्लावर हाँ। कैसे बनेंगे? वाटरमेलन के फ्लावर हम वाटरमेलन खुद अलिशबा से ज़्यादा वजनी है ना, बहुत तो ज़्यादा। ये इस वक्त इतनी मुश्किल से चीज़, ये एक बड़ी सी जो है वो Knife। बुचर नाइफ जो है वो अलिशबा के हाथ में है। ओके, इसको अपने सेंटर शेफ से, की सबसे बड़ी शान होती है उसकी नाइफ्स। हाँ, उसकी नाइफ्स, उसके टूल्स। राइट, इनके बगैर तो आप मतलब- कार्विंग ही नहीं कर सकते। आप अगर शेफ का नाम सुने तो वो कहते हैं भाई इनसे दूर रहना, इन्हें गुस्सा आ गया तो छुरी फेंक के मार। और अलिशबा को गुस्सा आता है, ये मुझे पता है। ठीक है, सो हाफ वाटरमेलन इस तरह इन्होंने लिया है। एंड अब आप क्या करिए उसको? आखिर इतना साथ रहा है, आप ये नहीं जानेंगी तो कौन जानेगा। यस, अच्छा, इसको हटा देते हैं जी जी ताकि बिल्कुल। जो है वो इजीली अच्छे से जो है वो सब देख सकें। सफाई भी साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, अलिशबा, तुम सफाई नहीं कर रही हो साथ? मैं नहीं कर रही। ओके, इसको अब इस तरह से आपने यहाँ पे इसकी कैप सी बना लिया। जी राइट, ओके, प्रैक्टिस ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। और ये देखिए आप, ज़बरदस्त। यहाँ हमारे पास अब क्या करना है? हमने वाटरमेलन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ इसका इस्तेमाल लाजमी कीजिए। ये आपके जिस्म की जो पानी की कमी है उसे पूरा करता है। एंड इसके साथ साथ कहते ये हैं कि वाटरमेलन के बाद पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक्सपर्ट से जानेंगे इस बारे में भी। अच्छा, इसके बाद आपने इसको सेंटर, जी हाँ, ये कर क्या रही हो तुम? पीसेस बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, और ओके, उसके बाद हम- इंटरेस्टिंग। ये आ गए वाटरमेलन के फ्लावर्स। जी हाँ। वाओ, और इसको हमेशा ठंडा करके ये खाना जब चाहिए वैसे। पेरेंट्स कर रहे होते हैं और उस वक्त बच्चे आपके पास अटैच Yum। होते हैं तो वो कहते हैं भाई हमें भी करने दे दें। ये क्या है? इसको तो क्यों ये कट किया? ये बहुत थिक सा था, अच्छा, ओके, इसलिए हमने इसे कट कर दिया। राइट। और अब क्या कर रहे हैं हम इसमें? अब हम ये कर रहे हैं इसको कि सेंटर से जो है इसके होल कर रहे हैं बनाएंगे। एक। जी हाँ, उसको ज़्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए इस फ्लावर को। जी हाँ। ये आप देखिए,
इंटरेस्टिंग। इसको एक तो हमने प्रोमिनेंट किया और ठीक है, ये एक फ्लावर रेडी हो गया है जो थोड़ा सा मैंने इसको इस पर रख दूँ बास्केट पे? नहीं, ये बास्केट पे ऐसे नहीं जाएगा। सॉरी अब मुझे पता नहीं था, तो आई थॉट कि शायद ये बास्केट पर जाएगा, लेकिन क्या करना है इसका, ये देखिए ये एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। ये क्या है, दिस इट्स रियली नाइस इंटरेस्टिंग। इसकी इस तरह का ये एक टूल है। ओके, वाओ अलिश भाई, यू आर वेरी क्रिएटिव। ये देखें आप, ये एक वाटरमेलन एंड मेलन फ्लावर रेडी हो गया। सो It's गुड, a सो नाइस। popsicle. सी क्या है ये पॉप्सिकल भी बन जाते हैं बच्चों के लिए। राइट, इस तरह से ये बच्चे वाटरमेलन और फ्रूट्स डेफिनेटली खाएंगे। अब माओ को जैसे स्मार्ट लॉकडाउन हो रहा है ना, इसी तरह से माओ को भी थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा अपने बच्चों को फ्रूट्स खिलाने के लिए। इसी तरह आप वेजिटेबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल लेकिन कर थोड़ा सकते सा हैं। इंटरेस्टिंगली। अब आप ये देखें, इसको आप ऐसे चलो, इस पर जी, ठीक जी। लगाया मैंने। जी बिल्कुल। ओके, ये देखिए आप इस तरह से जो है ये आप इस पर आप इसको जो समर पार्टीज़ होती हैं, मैंगो पार्टीज़ होती हैं, आप मेलन पार्टी भी इसी तरह से कर सकते हैं। आजकल जो हम जिस तरह से बर्थडे पार्टीज़ कर रहे हैं, हम्म। बेबी शावर हो रहा है और बच्चे आ रहे हैं, उसमें किड्स के लिए इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है, तो उसमें ये तमाम चीज़ें हमारी अच्छा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अच्छा Interesting. अलिशा, अगर कोई इस आर्ट को सीखना चाहता है जी हाँ। तो वो कैसे सीख सकता है? वो कैसे ऑप्शन सीख क्या क्या सकता है, है? कहाँ से सीखेगा? देखिए कराची में ये इसका कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। ओके, जो सिवाय कार्विंग मेरे। सिखाए। जी, ओके, तो आपने कहाँ से सीखा फिर? गॉड गिफ्टेड। अच्छा, गॉड गिफ्ट, लेकिन गॉड गिफ्टेड जो होता है उसको पॉलिश की तो ज़रूरत पड़ती है ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहला ही अटेम्प्ट लिया था मॉर्निंग Okay. शो से। राइट, ग्रेट। सो आप भी क्लासेस देती हो? मैं क्लासेस देती हूँ, बिल्कुल देती हूँ, लेकिन क्योंकि ड्यू टू कोविड बिल्कुल स्टॉप है ये अच्छा, चीज़ें। मैं लेकिन baking इसके और लिए अच्छा ऑनलाइन क्लासेस भी हो सकती है, Online बट ये जब classes तक भी- आप खुद नहीं सीखेंगे, बिल्कुल जब ये- तक कि मैं आपके टूल्स को आपके हाथ पकड़ के आपके साथ ड्रॉ ना करवाऊँ तब तक। ओके, इंटरेस्टिंग। सो ये इस तरह से आप देख सकते हैं एक खूबसूरत सी बास्केट, ये वाटरमेलन बुके, बल्कि मेलन्स बुके जो है वो रेडी हो चुका है और इस तरह से इसको ये सेट कर रही हैं। हम इसमें And, और भी बहुत सारी चीज़ें अच्छा, add इसको कर ये सकते हैं। इसको सेव करने के लिए आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने रैप करके रखा था ऐसे ही इस रखें। तरह से आप इसको रैप करके रखेंगे। ओके, अब ये क्या है? ये कैरेट है ये कैरेट है। और कैरेट के आपने फ्लावर्स Flowers बनाए हुए हैं। बनाए हुए हैं। कितनी बुरी बात है कि आप बना के लाई हैं, आपने यहाँ पे क्यों नहीं बनाया? यहाँ पे बना लेंगे, कोई यहाँ पे मसला नहीं बना है। लें। अच्छा, अभी इनके पास यहाँ कुकम्बर है, बिकॉज नॉर्मली सैलड्स को भी लोग चाहते हैं कि बहुत अच्छे से जी फूलो। हाँ, कुकम्बर यहाँ के भी देखिए। हाँ, इंटरेस्टिंग, ब्यूटीफुल है, ना। ये ये मैं- कलर्स ऐड करी हैं इसके जी अंदर। कलर्स ऐड कर रही हूँ और मैं इसमें हाफ डन इसलिए कर रही हूँ ताकि अगर मैं एक के ऊपर प्रॉपर टाइम दूंगी तो हम नेक्स्ट पे। ओके, अच्छा ये भी नॉर्मली इजीली मिल सकता है। जी हाँ ये मिल जाता है। इसको अच्छा, क्या ये करेंगे इससे जो हम- है मज़े की चीज़ ये है कि जिस तरह से बच्चे जो हैं उनके लिए राउंड राउंड चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, तो ये इन्होंने वाटरमेलन को जो है वो इस तरह से इस वाले स्कूप से, जिस तरह आइसक्रीम स्कूप होता है, ये छोटा सा स्कूप है, इससे इन्होंने मेलन्स निकाले हैं। सो इट लुक्स ऑल्सो गुड, थोड़ा डिफरेंट सा है, तो मुख्तलिफ क्रिएटिव आइडियाज़ हैं। मैं भी एक निकाल के ट्राई करती हूँ। बिल्कुल try तो आप करें। इसको भी ऐसे ऐसे करना है लिश्मा, ख़राब कर नहीं रही नहीं हूँ नहीं मैं से लड़ना नहीं है। देखिए, मतलब सीखना पड़ेगा ना। ऐसे लेना है। ओके, ऐसे। यस, लाइक दिस। देखिए मैंने कितना अच्छा सही से पकड़ा इसको। जबरदस्त। एक और निकाल के ट्राई करते हैं। ये देखिए, ये ठीक है, जीत गए हम। गुड। मैंने बहुत अच्छे से सीखा है। देखिए, सीखना भी एक आर्ट होता है। बिल्कुल। ये मैंने डिफरेंट से इसमें से स्कूप्स निकाल ली हैं। अच्छा अलिशा, पाकिस्तान में भी अब लोग इस चीज़ को, आर्ट को बहुत समझने लगे हैं, बिल्कुल लेकिन prefer कहते हैं कि करते हैं। दुनिया भर में तो इस आर्ट की बड़ी वैल्यू है। बहुत ज़्यादा है। आप लाहौर जाएं, इस आर्ट की इतनी वैल्यू है कि मतलब लगेगा कि बस इनके बिना तो टेबल कंप्लीट ही नहीं है। हाँ, और आप बहुत अच्छा भी लगता है, इस तरह से लगता है कि आपने बड़ी मोहब्बत से, ख्याल से जो है बहुत ज़्यादा इस- मोहब्बत से। ये देखिए आप, मैंने इसमें थोड़े से और मेलन्स भी ऐड कर दिए हैं। ये एक मज़ेदार सा फ्रूट सैलड जो है वो रेडी हो रहा है। ओके, एक और फ्लावर बना रही हूँ। आई थिंक फ्लावर बास्केट अब कंप्लीट करके अब बिल्कुल हम कर बाकी और लेते हैं, चीज़ों पे बिल्कुल। आएंगे, Next. ताकि कुकम्बर जो बाकी सब चीज़ें जो आपने मुझसे कहा कि मैं आपको कुकम्बर हाँ, कुकम्बर का जो है वो आप हमें बताइए क्या चाहिए। व्हाट डू यू वांट? बिन डस्टबिन। इसको आप अभी हटा दीजिए, लाइन इसको हटा देते हैं। आप जो है यहाँ से अब आप कुकम्बर का काम शुरू करो। राइट, ये देखें
क्योंकि अच्छा। हमारे पास बोर्ड नहीं है अभी। हम्म, ठीक है, हमने इसको सेंटर से आपने कट कर को दिया। हाफ कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद अपने बिल्कुल एंगल को देखते हुए नहीं, आप थोड़ा सा इस तरफ कैमरा की तरफ करो ताकि लोग सीख सकें। ये देखें, कौन सा कैमरा, ये कैमरा 3 आपको। क्योंकि कोकम्बर है इसमें थोड़ा सा मसला होगा, इस तरीके से। ओके, इस तरह से जो है वो आपने इसको आपने अब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर अब एक एक पेटल लाइन का पे जी, दोबारा से लाइन ना लग ना जाए। आए। ओके, तो ये मेरी लाइन बिल्कुल परफेक्ट आ गई। राइट, मैंने ये निकाल ये लिया। देखिए आप, वेरी इंटरेस्टिंग। ये एक खूबसूरत सी बास्केट रेडी हो गई है, ऐसा ही है? Basket नहीं है। नहीं, फिर क्या है? ओके, देखिए सवाल करना जमहूरियत है, इसमें आप सवाल कर सकते हैं, आपको बिल्कुल कर जैसा लगे सकते आप हैं, वैसा किसी बोल ने सकते मना नहीं किया। हैं। ओके, अभी आप इसको सीड्सलेस कर रही जी, हैं, seedless सीड्स कर रही निकाल हूँ। रही हैं। मैं बस इसका फाइनल लुक दिखा दूं, फिर मैं ब्रेक पे जाती हूँ। ये इसका फ्लावर बन गया है, जी। एम आई राइट? Yes. ओके, सो ये फ्लावर है, ये बास्केट इसके बाद अब हमने बहुत ही केयरफुली इसके ग्रीन जो स्केल है वो आपने उसे पील करना remove है। करना है यहाँ से। ओके, ज़्यादा ना हो तो हाफ हाफ कर ठीक लें। है। इस तरह से पेटल को पकड़ के ओके, ताकि ये और ज़्यादा खिला हुआ खूबसूरत। जब हम इसे ठंडे पानी में डालेंगे तो ये जो इसके पेटल हैं ये ऑब्वियसली टर्न हो जाएंगे, राइट, क्योंकि अच्छा, आपको खुद इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं ये पानी बिल्कुल में भी नहीं है, जाके। ठंडे पानी में जाएंगे ओके, और ये ऑटोमेटिक। ठीक है। मज़ीद और क्या क्या चीज़ें अलिशबा यहाँ बनाती हैं, इंशाल्लाह हम उसका फाइनल लुक भी आपको दिखाएंगे। बट अभी हम लेंगे एक ये ब्रेक देखें। और मिलेंगे आपसे ब्रेक के ये बाद। देखें, हमारे साथ रहिए, जी उठा पाकिस्तान में, या फाइनल लुक देख सकते हैं इसका। ये हमने हाथ से भी अभी इसे कर दिया इतना टर्न डाउन। ग्रेट, तो ये बाकी अब आप इसको ठंडे पानी में अब आप रखेंगे। इसके इनर पार्ट में जो है क्या कहते हैं कैरेट ऐड कर सकते हैं, लाइक सनफ्लावर कट्स लगाकर, और इस तरह से। तो ओके, ये आपका ये इसकी centerpiece। डेकोरेशन कैसे करती हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे। अभी ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद, जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक, जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं ना भाई, गुड मॉर्निंग। सो जनाब, गर्मी है और आज कहा गया है कि मौसम की हिद्दत और शिद्दत काफ़ी ज़्यादा रहेगी कराची में। कल कह रहे हैं कि कंपैरेटिवली गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी, बट गर्मी है, डिहाइड्रेशन हो जाती है गर्मी की वजह से, अजीब बॉडी गर्म होने लग जाती है और आपको ऐसा लगता है कि ये गर्मी का जो फ्लू है या गर्मी का बुखार है, ये भी अब आपको फ़ौरन ये एहसास दिलाता है कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। अब गर्मी का भी बुखार होता है, गर्मी का भी फ्लू होता है, और इसका तोड़ अल्लाह ताला की ख़ास नेमत है जो अल्लाह के फल हैं, और ख़ास तौर पर ये मेलन फैमिली है। सो इसलिए कोरोना से एहतियात ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ को सर पे भी नहीं सवाल करना ना। जो अल्लाह ताला ने इस वक्त आपको नेमतें दी हैं उनका आपने इस्तेमाल करना है, और किन किन मसाइल में आप इनका जो है हल ढूंढ सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्टमक प्रॉब्लम्स, इसके अलावा किडनी प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ गर्मी में लोगों को होते हैं, तो ये मेलन फैमिली हमारी कैसे हेल्प करती है, इस पर आज हम बात करेंगे। और जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, हम काफ़ी अर्से से इनको ढूंढ रहे थे, बल्कि ढूंढ नहीं रहे थे, इनको कह रहे थे कि सर आइए और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। सो फाइनली ही इज़ हेयर। आप इनको डिफरेंट स्क्रीन्स पर देखते रहते हैं, इसके अलावा यूट्यूब पर भी बेशुमार इनके वीडियोज़ अवेलेबल हैं। जो भी बात करते हैं इनकी हमेशा यही कोशिश होती है कि इनकी बात से, इनके इलाज से लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। बड़ी पुरतासीर शख्सियत है इनकी। सो वेलकम करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ईसा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके, एंड इसके साथ साथ एक और शख्सियत जो जब आते हैं पूरा सेट हंसने लग जाता है, सब सेट पे जितने लोग हैं खुश हो जाते हैं। वो भी लोग हैं जो शायद हमें नज़र नहीं आते, वो भी इंजॉय करते होंगे इनकी पर्सनालिटी को। सो हमारे साथ मौजूद है हमारे अपने शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का ठीक हैं? शुक्र, खैरियत से हैं? हमेशा की तरह हशाज बशाज। गुड, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे, सेहत के साथ आपको लंबी ज़िंदगी अता करे। बेटा अल्लाह आपको भी खुशियाँ दे। आमीन, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब, ये जो अल्लाह की
नेमतें हैं, हर मौसम के हर सारे फल, और हम बड़े खुश नसीब हैं। पाकिस्तान में तो वाफिर तादाद में आम हो, फल हो मौजूद होते हैं। क्या हम इसकी कदर जानते हैं और इससे जिस्म की ज़रूरियात पूरी कर पाते हैं? देखें, जब तक अगर आपके पास जितनी नॉलेज आएगी आप उसका उतना ही इस्तेमाल करते हो। ट्रू। आप इसकी बनावट पे अगर गौर कर लें तो अल्लाह ताला जहाँ ज़्यादा गर्मी है वहाँ ये ज़्यादा मीठा पैदा होता है, जहाँ रेती है, पानी अवेलेबल नहीं है, वहाँ अल्लाह ताला ने इसमें 90% पानी रखा। इंटरेस्टिंग। ओके। फिर आप देखें, सिर्फ ये फिर खाने के लिए नहीं है। आज लोगों को ये भी पता चलेगा जब ये इसकी खाल भी नहीं फेंकेंगे, जब मैं इसको बताऊंगा वाटरमेलन को। तरबूज की। ओके। जी अच्छा, वाटरमेलन के अंदर अल्लाह ताला ने विटामिन ए, विटामिन सी और अल्लाह ताला ने इसमें विटामिन B3 जो है बड़ी मिकदार में रखा है, फाइबर, मिनरल्स। अब सपोज करें एक इंसान है, उसकी ब्लोटिंग होती है, वो कहते हैं जी मेरा पेट फूला हुआ रहता है, मेरी बॉडी पे स्वेलिंग होती है, उसके लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है। ओके। बहुत सारे लोग हैं वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, दवाइयों के ऊपर बेचारे दवाइयाँ खाते हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा है। अगर इसका एक गिलास उठाकर उसमें आधा लेमन डालकर पिएगा तो उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा, उसको गोलियां बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाटरमेलन जूस निकाल के उसमें लेमन में मिलाना है? लेमन डाल के। जूस कैसे बनाना है इसका? नॉर्मली जैसे घर में आप बनाते हैं मशीन। अच्छा, मतलब वाटरमेलन को ठंडा करके ब्लेंडर में मिक्स कर लें। वाटरमेलन बेहतर ये है कि उसको ठंडा जरूर किया जाए। ठंडा जरूर किया अच्छा, दूसरी बात ये कि जो आज के दौर में जी। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि जी कोरोना कोरोना, इम्यूनिटी 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 इम्यूनिटी। यस। मैं हैरत करता हूँ कि अगर आप जाएंगी सही तिरमिज़ी में हदीस नंबर 1678 है, 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन फल रहा है ये। आप जब भी इसे खाते तो खजूर के साथ खाते। तरबूज को खजूर के साथ खाते। ओके। अच्छा, आज जदीद टेक्नोलॉजी ये बता रही है कि अगर आप इसको खजूर के साथ खाएं तो आपकी इम्यूनिटी रेस हो जाती है। माशाल्लाह। तो बेसिकली वही वाली बात है कि आपको इसकी जितनी नॉलेज मिलती है तो आप उसको फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग खाकर इसको फेंक देते हैं, छिलके को। ठीक है। अच्छा, एक मिनट, तो अभी आप ये कह रहे हैं कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आप अगर एक बोल तरबूज ले रहे हैं ठंडा करके तो उसमें 2-3 खजूर आप ऐड करके यानी कि खाएं आप तो आपकी अपना इम्यूनिटी अच्छी बहुत होगी। अच्छी हो जाती है। आप एक बाउल बनाकर ठीक है। जितना भी आप खाना चाह रहे हैं, और ये बेस्ट टाइम है क्योंकि गर्मी है और बाहर हीट जो चल रही है उससे लोगों को पता होगा। जहाँ तक इसकी अपनी ठंडक की बात है, वाटर इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। आपकी प्यास और आपकी जो हीट की रेस चल रही है इस वक्त, उससे आपको महफूज रखता है। राइट। तो मेडिकली ये तो इसके अपने फायदे और हैं। अगर अजवा खजूर हो तो फिर तो वो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। अच्छा, अभी ये बात कर रहे थे इसका छिलका बहुत फ़ायदेमंद है, तो अभी हम उस पर भी बात करते हैं। पहले जिस तरह से अभी इन्होंने खरबूज के पल्प और फाइबर की बात की, शाह साहब मैं आपसे भी जानूंगी कि गर्मी के हवाले से तरबूज सबको पता है कि बेहतरीन चीज़ है, लेकिन हम सही तरीके से कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, हर एक चीज़ का एक मैनर रवि होती है, एक टाइम होता है खाने का। हमारे पास 24 घंटे होते हैं। हमारा 9 बजे के बाद जो है मेटाबॉलिक सिस्टम जो है ना वो गैर फ़ाल होना शुरू होता है। ओके। और जब फ़ाल होता है वो 9 बजे से पहले रहता है ये। तो इससे कोशिश कीजिए आप मगरिब के टाइम पे या शाम के टाइम पे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे इस तरीके से खाएंगे, इसके ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। अच्छा। और दूसरी आप चीज़ कह ये रहे हैं है रात कि में बाज़ अवॉइड लोगों करें। की शुगर लो हो रही होती है, आप उसमें भी इससे दे सकते हैं। आप तकरीबन 100 ग्राम आप दे सकते हैं। तो ठीक है, और एक जब भी बोलना तरबूज मतलब खाएं नॉर्मल। उसको बीजों के समेत खाएं ताकि आपके अंदरूनी जख्मों को भी ठीक करे ये। अच्छा, बीज भी साथ ही आप जी, आपके बाइट बिल्कुल। में जो भी आ रहा है बीज तरबूज में वो भी आप साथ। एक कॉलर भी है, कॉलर जी। शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कौन है हमारे साथ? रुबीना बात कर रही हूँ कराची से। हाँ मुझे जी। आप बहुत अच्छी लगती हैं, आपका प्रोग्राम बेहतरीन है। बहुत और बहुत डॉक्टर शुक्रिया। ईसा और जो हकीम साहब आए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ग्रेट, आप खुद बहुत अच्छी हैं। सवाल कीजिए, क्या पूछेंगी? मुझे आप लाइन नहीं काटिएगा प्लीज, मेरा सवाल सुन लीजिएगा। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी लाइन नहीं कट करी, आपका पूरा सवाल सुनूंगी, कहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरी एज जो है वो 38 प्लस है। ओके। ठीक है, तो मेरी शादी को 6 साल हो गए, मेरा औलाद भी नहीं है। अब डॉक्टर से अगर कोई इलाज करवाओ, कोई कहता है थायराइड है, कोई कहता है कि खून की कमी है। मेरा जिस्म फूल जाता है, जैसे नहाती हूँ उसके बाद मुंह भी सूज जाता है, फिर जब उठती हूँ तो सोकर जब भी मुंह सूजा होता है फिर ठीक हो जाता है खुद ब खुद। इसके अलावा मुझे गैस का भी मसला है। अच्छा और अच्छा। पेट भी अच्छा, थायराइड है कि नहीं? ओके। अच्छा रुबीना, आपने थायराइड का टेस्ट करवाया अपना?
ओके, आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा, मैं अभी इन लोगों से पूछ भी लेती हूँ, लेकिन मैं सजेस्ट आपसे यही करूँगी कि ये दोनों पर्सनल क्लिनिक्स भी करते हैं, सो आप पर्सनली जाकर अगर इनसे मिलेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से डिटेल में डिस्कस कर सकेंगे। बट डॉक्टर साहब, अभी आप क्या सजेस्ट थोड़ा सा मैं लोगों को ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि थायराइड जो है उसका T3 T4 TH थायराइड प्रोफाइल करवा लें, लेकिन थायराइड होने की वजह से औलाद का न होना ये थोड़ी सी ज्यादती है, अच्छा, कहना ज्यादती है, ओके। क्योंकि हमारे पास कई पेशेंट थायराइड की हैं और अल्लाह ताला ने उनको औलाद दी है। अल्हम्दुलिल्लाह। औलाद का ताल्लुक जो है वो हमेशा याद रखें, हमारे सोसाइटी के अंदर सबसे ज़्यादा जो सफ़र करती हैं वो हमारी बेटियां या बहनें करती हैं, क्योंकि वो सारा दिन अपना इलाज कराती फिर रही है, मियाँ की कोई रिपोर्ट ही नहीं है। सबसे ज़्यादा जो इसमें औलाद का जो निज़ाम है अल्लाह ताला ने वो मर्द में रखा है, इसलिए उन्हें सीमेन एनालाइज कराना एक टेस्ट होता है, वो कराएं और अपना फॉलिकल्स का कराएं। 2 टेस्ट किसी भी जो भी आप मुनासिब समझते हैं डॉक्टर के पास, और मैं इसको हिकमत में बेहतरीन इलाज समझता हूँ। उसके लिए डॉक्टर ईसा का होना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल। कोई भी अच्छा हकीम है, हमारे भाई हैं कोई और है तो वहाँ जाएं। पहली बात, खून आपका कम है, अब खून कम है, किसी का भी खून अगर कम होगा तो वो थोड़ा भी चलेगा उसकी सांस फूलेगी, तो उसको इंक्रीज करने के लिए अल्लाह ताला की बड़ी नेमतें हैं, जिसमें से दुनिया भर में ABC के नाम से एक जूस मशहूर है, इजी है मैं इसलिए बता देता हूँ। A फॉर एप्पल, एप्पल, B फॉर बी कैरेट और C फॉर कैरेट, सॉरी कैरेट। तो एप्पल, चुकंदर और कैरेट, ये 3 चीज़ें हैं। राइट, बीटरूट, ये 3 चीज़ों को मिलाएं, डेली एक गिलास बना के पिए, 2-4 महीने पिए, इंशाल्लाह खून किसी और को देना पड़ जाएगा। तो कहने का मकसद ये एप्पल, बीटरूट, सेब, चुकंदर और गाजर, 3 ये चीज़ें, तीनों चीजें मिक्स A कर। फॉर एप्पल, B फॉर बीटरूट, C फॉर कैरेट, राइट, यानी कि एप्पल, चुकंदर, गाजर। राइट, तो इन तीनों चीज़ों का आप डेली बेसिस पे ड्रिंक पिए तो आपको, और भी अल्लाह की बहुत नेमतें हैं, स्ट्रॉबेरी है, जितने आपको ये रेड इसमें कलर बेरीज मौजूद बेरी हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मतलब एक आम आदमी जो सस्ते में कर सकता है तो उसमें ये 3 चीज़ें हैं। राइट, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो ये भी करें, साथ में अपना टेस्ट भी कराएं। और तीसरी चीज़ जो मुझे उनकी याद नहीं रही, उन्होंने कोई एक और बात कही थी, स्वेलिंग करवाइए। स्वेलिंग। स्वेलिंग के लिए अभी जैसे मैंने बताया कि ये आप वाटरमेलन लें, वाटरमेलन बहुत अच्छा है स्वेलिंग के लिए। आपने इसमें कहा था लेमन ऐड कर ले, वो ब्लड प्रेशर वो के लिए ब्लड प्रेशर के लिए था। वो इसमें सिंपल लेना है, सिंपल bloating सिंपल के लिए। आप एक गिलास जूस निकालें, उसमें आप वो जो अगर ब्लड प्रेशर वाला है तो वो लेमन डालेगा, और अगर आपको सिर्फ स्वेलिंग और वैसे खाना चाह रहे हैं तो आप नीचे स्लाइस बना के जिस तरह आप खाते हैं आप उसको उस तरह खाएं। ओके, इंटरेस्टिंग। शाह साहब, आपकी तरफ जी, आऊं। बिल्कुल। बहुत माजरत, इसी कॉल का जवाब भी लूंगी, लेकिन एक और कॉलर का भी सवाल शामिल कर लेते हैं, फिर शाह साहब की तरफ ही आएंगे। आई वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर केटर हो सके। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहा है? हानिफ बोल रहा हूँ कराची फुलजारी से। जी हनीफ साहब, कहिए। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है कि मुझे यूरिक एसिड बढ़ जाता है, मैं एहतियात भी करता हूँ, अपना खाने पीने का भी ख्याल रखता हूँ, और एक टेबलेट है ज़ाइलोरिक 300, ओके, वो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन लेता हूँ, लेकिन जब भी 2 महीने में टेस्ट कराता हूँ तो थोड़ा सा बढ़ा हुआ आता है। ठीक है। फिर उसके लिए मुझे कंटिन्यू करनी पड़ती है, रोजाना एक टेबलेट लेता हूँ तो नॉर्मल आ जाता है, तो इसके लिए कुछ मुझे बताएं। ठीक है, अभी ऑन एयर आपको बता दें। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। जी शाह साहब। देखें, जिस तरीके से अभी पहले एक कॉल आई थी जिनकी औलाद भी नहीं है, अब उसमें जो फीमेल टेस्ट होते हैं वो FSH होता है, प्रोलैक्टिन होती है, LH होता है, और टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बाज़ लोगों का डिसबैलेंस होता है, जिसकी वजह से वेट गेन हो रहा होता है। और जो थायराइड की बात की है, डॉक्टर साहब की बात पे बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा, थायराइड का ताल्लुक नहीं है, लेकिन थायराइड की वजह से हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, राइट, तो जब जाके औलाद की प्रॉब्लम पैदा होती है। इसका जो अब कोशिश कीजिए ऐसे पेशेंट्स को, जैसे चिकन, जो ब्रायलर चिकन है उसका इस्तेमाल ना करें, और कोशिश करें देसी चिकन खाएं। और तीसरी चीज़ ये है कि जब जिन लोगों का भी प्रोलैक्टिन हो, LH हो, FSH हो, ये चीज़ें जब डिसबैलेंस हो जाती हैं तो इसको ठीक करने के लिए, हार्मोन्स को ठीक करना, जिसकी वजह से वज़न भी बढ़ रहा हो तो सूजन भी आ रही होती है, इसको ख़त्म करने के लिए 3 जड़ी बूटियाँ होती हैं, गुल सुपारी, गुल पिस्ता, लूत पठानी। ओके, गुल पिस्ता, गुल सुपारी और लूत पठानी, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें, और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी से, साथ में अरके मको पिएं, 1 कप सुबह 1 कप शाम, ठीक और है। ये कंटिन्यू 3 महीने इस्तेमाल करें, और अपने ख़ास वक्तों में, अयाम के दिनों में से रोक दें। इंशाल्लाह इसी 3 महीने में खुशखबरी भी आ जाएगी। इंशाल्लाह। दूसरी अल्लाह ने चीज़ जो चाहा। उन्होंने कही है कि अभी जो कॉलर थे उन्होंने कहा यूरिक एसिड बढ़ जी। जाता है। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए एक ही बीज आते हैं तुख्म करफस,
ओके ये अजवाइन की तरह बीज होते हैं। इसे साफ करके एक चाय वाला चम्मच एक टाइम रोजाना लें और ये कंटिन्यू 2 महीना यूज़ करें। आपका इंशाल्लाह 5 पॉइंट से भी नीचे आ जाएगा यूरिक एसिड। प्लस कोशिश करें कि आप मुर्गन चीज़ें, गोश्त वाली चीज़ें, चने की दाल, लोबिया, मेथी, पालक, टमाटर, इसको ज़रा अवॉइड करें। ओके इंटरेस्टिंग। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं आलिया बात कर रही हूँ कराची से। जी कहिए, क्या पूछना चाहेंगी आलिया? मुझे डॉक्टर ईसा से बात करनी है। जी वो सुन रहे हैं आपको, कहिए। डॉक्टर ईसा, हमेशा मैं कॉल करती हूँ और मेरी कॉल मिलती है जब भी आप किसी भी चैनल पर गेस्ट होते हैं। आज मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा आप ज़रूर। अच्छा मुझे ना कलर फेयर के लिए पूछना है कि आप मुझे कोई ऐसा देसी टोटका बताएं इसके लिए कि जिसका रंग रिजल्ट गोरा करना है? कलर फेयर करने के लिए। कहाँ जाऊँ मेरा मैं, ब्रिटिश किस कलर एक ग्लो हो और कलर फेयर हो। ओके। ठीक है, ओके। तो कुछ ऐसा ऐसा- करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं ताकि ये सस्पेंस थोड़ा कायम रहे। वैसे दुनिया भर में इस वक्त लोग कह रहे हैं कि हर रंग को अपना माना जाए और हर रंग नस्ल के लोगों को इज्जत दी जाए, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी हमें गोरी बहू चाहिए, चांद का टुकड़ा चाहिए, मुझे गोरा होना है, मतलब बट फिर भी आपके सवाल का जवाब ज़रूर डॉक्टर ईसा से हम लेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन। और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं अल्लाह की ख़ास नेमतें, ये जो फल हमारे पास मौजूद हैं। और पाकिस्तान में तो वाफिर मिकदार में जो है तरबूज, खरबूज और इन सब चीज़ों की काश्त होती है। आम भी बेहतरीन होता है, तो मैंगो पर भी इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में एक बेहतरीन प्रोग्राम देखेंगे। इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, हम अपनी बीमारियों में, ये जो गर्मी के मसाइल इनमें कैसे हेल्प ले सकते हैं। आपकी कॉल्स भी मैं शामिल करूंगी, नंबर मौजूद है स्क्रीन पर। एंड वेरी रिस्पेक्टेबल एंड ऑनरेबल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर ईसा एंड शाह साहब। आप दोनों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहूँगी। अच्छा, कॉलर थी हमारे साथ ब्रेक पे जाने से पहले आलिया, और उन्होंने डॉक्टर ईसा से पूछा था कि रंग गोरा करने की कोई क्रीम बता दीजिए। सो एक तो वो, एंड आपने कहा था यूरिक एसिड के लिए भी आप कुछ बताएं। यूरिक एसिड वाले जो हमारे भाई थे उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो भी मेडिसिन खा रहे हैं आप खाएं, लेकिन खरबूजा, खरबूजा, ओके हम तरबूजे पे पहले बात कर रहे थे, जी खरबूजा यूरिक एसिड की दवाई है। राइट। और दवाई खाने के साथ जहन में रखिएगा कि बड़ा गोश्त, मसूर की लाल दाल और लाल लोबिया, वैसे तो लाल लाल बहुत है, लेकिन ये 3 चीज़ें अगर आपने नहीं रोकी तो आप दवाई खाते रहेंगे। कौन सी चीज़ें? लाल लोबिया, बड़ा गोश्त ओके और मसूर की लाल दाल और लाल लोबिया और बड़ा गोश्त। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कम से कम ये 3 चीज़ें तो आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें। ठीक है। और दूसरी जो हमारी बहन थी कलर गोरा करने के लिए, तो उनको तो मैं एक मैसेज ज़रूर दूंगा कि चाहे कलर आपका ब्लैक हो चाहे वाइट हो, आप इसको मेंटेन तो करें, लेकिन उसमें ना चली जाएं, क्योंकि काला कलर जो है ना, काजल होकर भी आंखों में रहता है और पायल चांदी की होकर भी पाँव में रहती है। हमारा अखलाक अच्छा होना चाहिए। तो अच्छी कलर बात कही। कलर जो है वो उसको आप इनहांस कर सकती हैं। निखरा निखरा चेहरा हाँ, होना जो एक चाहिए। उसके लिए आप इजी बता देता हूँ। आप घर में क्या कर सकती हैं, आप 100 ग्राम जौ का आटा ले लें ओके और उसके अंदर आपने 25 ग्राम संदलवुड पाउडर डालना है, 25 ग्राम आपने ऑरेंज पील यानी कि ऑरेंज का छिलका डालना है। इनको पाउडर बना के अपने पास रख लें। अब आपको चेहरे पे लगाना है तो 1-2 चम्मच चाहिए होगा, आप हाथ पाँव पे लगाएंगी थोड़ा ज़्यादा लेंगी। स्किन ऑयली है तो आप फिर रोज़ वाटर में इस्तेमाल करेंगी। स्किन ड्राई है तो आप इसको दही में यूज़ करें। ठीक है। जो ड्राई है वो रोज़ वाटर में, ऑयली है तो दही में। ठीक है, तो आप उसको स्क्रब करें। ओके अच्छा, साथ साथ में लगे हाथ बता देता हूँ सबको, क्योंकि छिलका फेंक देते हैं वाटरमेलन का। हाँ तो इसके छिलके के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन ए और विटामिन सी पाई जाती है। ओके जिन बहनों को झुर्रियाँ होती हैं, यानी कि उन लड़कियों को जिनकी उम्रें 30 साल से लेकर 80 साल की लड़कियां हैं, उनकी एजिंग के लिए ये बेहतरीन दवाई है। अच्छा। कि आप एक टुकड़ा लेकर हल्का सा मसाज करें। जहाँ लड़की या लड़के हों तो वो कोई कर भी सकते हो, हैं। तो हाँ। 30 साल से कम, मतलब शाह साहब तो नहीं कर सकते ना अभी? नहीं, ये तो अभी खैर नहीं 25 अभी तो 30 के पहुंचे नहीं है ना आप शाह तो साहब। अभी मेरी उम्र ही क्या है। हाँ जी। तो तो उसको आपने स्किन, उसके छिलके को आपने स्किन पर रब करना है, रब करना है हाथों पे जहाँ भी,
उसके बाद आप इसको छोड़ दें नेचुरल एनवायरनमेंट पर, इसको ठंडा होने दें, यानी कि गायब हो जाएगा। उसके बाद इसको पानी से धो लें। राइट, एक अगर और एक दिन कॉलर छोड़ भी दें, शामिल कर बिल्कुल लेती हूँ, फिर please। हम उसका भी जवाब लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं मीरा बात कर रही हूँ। आप डॉक्टर ईसा से बात करवा सकती हैं? जी बिल्कुल, डॉक्टर ईसा आपको सुन रहे हैं, सवाल कीजिए। टीवी की आवाज़ बंद कर दो। टीवी की आवाज़ बंद है। आप ही मेरा जैसे वजन बहुत बढ़ रहा है, मैं अगर कंट्रोल करना चाहती हूँ, कंट्रोल नहीं होता है। अच्छा, वज़न बढ़ रहा है। ओके, कोई सवाल है आपका डॉक्टर से? नहीं कोई खास। ओके राइट, हम डिस्कस करते हैं ऑन एयर निदा। सुनिए, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, वज़न बढ़ रहा है, इसके लिए तो बहुत सारी रेमेडीज़ डिस्कस होती हैं। आप क्या कहेंगे डॉक्टर? देखिए, एक तो जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, इनको दो चीज़ें हमेशा जहन में रखिए कि एक तो थायराइड में ऐसा होता है कि लोगों को नहीं पता होता अमूमन, तो वो आस्ता आस्ता वज़न बढ़ता रहता है। आप जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं उसके लिए कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा साइकिल डिसऑर्डर, तो पहले तो इन दो चीज़ों को देख लें जो ठीक है। बुनियादी रूट कोज होते हैं। और भी वजह है, लेकिन अगर ये है तो उनको आप ट्रीटमेंट करें। और इजी तरीका ये है कि आजकल चिया सीड अवेलेबल हैं, और चिया सीड के नाम पे लोग ज़्यादातर यहाँ तुखमलंगा खाते हैं, क्योंकि चिया सीड यहाँ पाकिस्तान में होते नहीं, बाहर से आते हैं, लेकिन मिल जाते हैं। हमारे यहाँ भी और जगहों पे भी मिल जाएंगे। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है, ख़ासतौर पे लड़कियों का बेली और थाई का मसला होता है, तो 1 टेबल स्पून रात को गिलास में भिगोकर सारी रात छोड़ दें। सुबह जब उठेंगे तो थोड़ा सा लेमन और थोड़ा सा इसमें वो डाल दें, शहद। ठीक है। अगर तो आप शुगर के पेशेंट हैं या ब्लड प्रेशर के, तो फिर आप दालचीनी डालेंगे। ओके, तो आप 1 गिलास सुबह पी लें, 1 शाम को भिगोएं और रात को सोने से पहले पी लें, तो ये आपके वजन को काफ़ी कम करता है। अच्छा, चिया सीड्स नहीं है तो क्या तुखम बालंगा उसका अल्टरनेट हो सकता है? तुखमलंगा उसका अल्टरनेट तो नहीं हो सकता, मैदे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। गर्मियों के लिए बहुत, उसके बहुत और फायदे हैं। राइट, लेकिन अच्छे स्टोर से आपको चिया सीड्स के पैकेट्स मिल जाते जी, हैं, और आप एक पैकेट ले लेंगे तो वो काफ़ी टाइम चल जाएगा। शाह साहब, आपकी तरफ आऊँगी। वज़न बढ़ना, वज़न कम करना हर किसी के लिए बड़ा टास्क होता है। कोई कहता है सर्दी का मौसम बड़ा अच्छा है, उसमें वज़न कम कर लो। कुछ लोग कहते हैं गर्मी में जूसेस हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल। आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, गर्मी हो या सर्दी हो, सांस आप 12 महीने ही लेते हैं, जी बिल्कुल सही कह ठीक रहे है। हैं। आप वॉक करें, आधा घंटा अपने लिए निकालें, 1 मिनट में 62 कदम हो, यानी 62 स्टेप्स होने चाहिए 1 मिनट में, और आधे घंटे की वॉक करें आप। ये होती है बगैर दवा के आपकी एक्सरसाइज से वज़न कम करना। और आम तौर पे भी आपने देखा होगा, बाज़ लोगों की बॉडी फैल रही होती है, बॉडी लटक रही होती है, चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ हों। इनमें यह है कि जब वेट गेन होता है ना, तो उनको गर्मी भी बहुत लगती है, पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है, चलते हैं तो सांस फूलने लग जाता है। तो ऐसी सूरत में 3 जड़ी बूटियां बता रहा हूँ कि आप 6 दिन इस्तेमाल करें, 1 केजी वज़न कम करें। इंटरेस्टिंग, 6 दिन में 6 दिन में 1 केजी किलो वज़न कम होगा ओके, उससे। वो कैसे? और ये मैं ज़ाती इस्तेमाल करा चुका हूँ। इसमें आपने लेना है तुख्मे इस्पत। ओके, तुखमे इस्पत। तुख्मे इस्पत, इसका वज़न लेना है आपने 100 ग्राम, और 100 ग्राम आपने लेना है ज़ीरा सफ़ेद, राइट, और 100 ग्राम अलसी के बीज। ठीक है। तीनों चीज़ें आपने मिलाकर बारीक पाउडर बना लेनी है। तुख्मे इस्पत, ज़ीरा सफ़ेद और अलसी के बीज, इनको बारीक पाउडर बना लें मिक्स करके। आधी चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, आधी चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ। ये कंटिन्यू महीना 2 महीना इस्तेमाल करें, ख़त्म हो जाए और बना लीजिएगा। आप हर 6 दिन में आप देखिएगा आपका 1 केजी कम होता जाएगा, कपड़े लूज़ होते जाएंगे आप, और आपको खुद देखने वाले बोलेंगे यार काफ़ी कमज़ोर कमज़ोर लग रहे हो, राइट, कहेंगे लोग। एक ये चीज़ होती है, ये होती है आम ओवरऑल बॉडी के लिए। एक होता है कॉन्स्टिपेशन का हो जाना। कॉन्स्टिपेशन होगी, कब्ज़ होगा, पेट निकलेगा। जिन लोगों का कब्ज़ की वजह से पेट निकला हुआ हो, तो वो अमलतास की फली ले लें। ठीक, कॉन्स्टिपेशन। अमलतास की फली। अच्छा, अमलतास की। अच्छा, ये जितनी रेमेडीज़ बता रहा हूँ, ये प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल ना करें और मदर फीड वाले इस्तेमाल ना करें। ठीक है। देखिए, जिनको कब्ज़ की वजह से अगर पेट निकल रहा हो, तो उस सूरत में आपने लेना है अमलतास की फली। उसकी 2 इंच की फली को काट के उसका छिलका फेंक दें। उसके अंदर का जो गूदा है वो अरके सौंफ के कप में रात को भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के वो पी लें। 1 टाइम रोज़ाना पीना है, और ये कंटिन्यू आपने 15-20 दिन महीना इस्तेमाल करना है। आप देखिएगा 10-12 दिन में आस्ते आस्ते आपका पेट यूं कम होते 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 यूं पेट के साथ लग जाएगा। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो इसमें ये एक ज़रूर चीज़ और मैं ऐड करूँगा, बड़ा ज़बरदस्त बताया हकीम साहब ने। सना के पत्ते और रेमंड चीनी, ठीक है, ये 2 चीज़ें मिक्स कर लें हम वज़न, ठीक है। ये कब्ज़ की बेहतरीन दवाई है। ओके, मतलब जिसका हदीस में भी जिक्र है,
तो ये भी लोग कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सना मक्खी का जिक्र हो रहा है, उस दिन चार साहब से भी हमने बात की थी इस हवाले से, और उन्होंने बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया था कि कॉन्स्टिपेशन के लिए सना मक्खी इस्तेमाल होती है। बट ये जो इस वक्त कह रहे हैं कि जी कोरोना के लिए आप सना मक्खी का इस्तेमाल करें, मैंने ये भी सुना 150-200 रुपए किलो वाली, अब ये हज़ारों रुपए किलो पे मिल रहा है सना मक्खी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, सना मक्खी के अपने बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी लोगों को नॉलेज भी नहीं है। जी। और सच्ची बात ये, जिसका जिक्र सना मक्खी का किया गया है, जो हदीस है, सना मक्खी का मकसद क्या है? सना का मकसद है शाइनिंग, चमकना, और मक्खी का मकसद मक्के से है। तो अजवा खजूर हर जगह तो नहीं मिलती। बिल्कुल। ये सना मक्खी जिसका सही बुखारी में जिक्र है, ये मक्के में होती है। उसकी सराउंडिंग में जो अब रेगिस्तान रह गया है, उसके पत्ते थोड़े से चौड़े होते हैं। अच्छा। उसके धूप पड़ती है तो वो शाइन करती है। हमारे यहाँ जो सना मक्खी पाई जाती है, इसको इस्तेमाल करें आप कॉन्स्टिपेशन के लिए, वजन कम करने की दवाइयों में और मल्टीपल चीज़ों में। हाँ, इसका एक ज़रूर फ़ायदा होता है कि अगर सना मक्खी को चंद पत्ते लेकर और पानी में डाल के 2 लौंग डाल दें, तो ये थोड़ा सा जिनको दमा वगैरह है उनको फ़ायदा करता है। लेकिन ये कह देना कि ये कोरोना की दवाई है, ये थोड़ी सी ज्यादती होगी। ये ज्यादती होगी, बस अल्लाह फ़ायदा दे रहा है तो भाई आप पिए, मना तो नहीं कर सकते। हाँ, नहीं, लेकिन मैं किसी का इसी को नाम नहीं ले रहा हूँ, focus- मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान की बहुत मशहूर एक्टर है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। उनको जब कोरोना हुआ तो उसके हस्बैंड को भी किसी ने यही बताया था, वो बेचारी 2 दफा पीने के बाद हॉस्पिटलाइज हो गई। क्योंकि जब लूज मोशन हो जाते हैं आपके बहुत ज्यादा, तो आपके मिनरल वेस्ट हो जाते हैं। True. तो Potassium नॉर्मल कम हो इंसान जाता के है। अगर आपके मिनरल वेस्ट हो जाए तो वो बेचारा बेड पे चला जाता बेड है। पे चला जाता तो अगर आपको फायदा हो रहा है तो भाई किसी से भी आप ले लें। अच्छा, एक कोई भी बहुत ही चीज़ है। सीनियर लेवल पर इस वक्त हमारे पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया, और मैं फिर यही कहूँगी कि जब क्योंकि सेलिब्रिटीज़ हो गए, आज ये पॉलिटिशियंस हो गए, जब ये कोई बात कहते हैं तो लोग फ़ौरन उस चीज़ को जो Actually है होता क्या फॉलो है, करना शुरू कर देते मैं आपको हैं। बताऊं होता क्या है कि आपको एक प्रॉब्लम है, या आपको डायग्नोज भी नहीं हो, किसी ने बता दिया, आप खा रहे हैं, वैसे ही आपका पेट साफ हो रहा है, जी आप अपने आप को बेहतर फील कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कोरोना ही भाग गया, जी। तो इस हद तक तो सही है। लेकिन अभी तक कोई इसको साइंस ने, यानी कि हिकमत में भी अब वो नहीं है पुराने ज़माने के लोग जो अब्बा दादा की किताब बता रहे हैं, नहीं, अब वो भी प्रैक्टिकल करते हैं, वो भी कनेक्टेड टू यूनिवर्सिटीज़, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से Exactly. हम भी लिटिल इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो इसलिए वो जिन्होंने भी ट्वीट किया, मैं भी जानता हूँ, हाँ। वो तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को ही मशवरा देते थे ना, तो वो दे जी। देते खुद गवर्नमेंट में। बिल्कुल। बहुत वाला ऐसा नहीं है। बहरहाल जो मैं ये कहता हूँ कि जिसको फ़ायदा हो रहा है ज़रूर लें, लेकिन कम से कम वेरिफिकेशन ज़रूर करें। वेरिफिकेशन, क्योंकि कि भाई- आपकी सेहत का मामला है, सेहत आपको का नुकसान मामला, पहुंच। सना, जिस तरीके से कोरोना में एंटी मलेरिया की अद्वियात की ज़रूरत होती है, हमारी जड़ी बूटियों में भी एंटी मलेरिया चीज़ें होती हैं। जी। तो इसलिए जब आपसे मैंने बात की थी तो उस वक्त मैंने बताई थी, हमारे पास जो एंटी मलेरिया है वो गुलों की लकड़ी है। ओके। हर किस्म के बुखार को भी ख़त्म करती है, मौसमी बुखार को भी, मलेरिया के लिए भी बेहतरीन है। और दूसरी चीज़ होती है एंटी एलर्जी। एंटी एलर्जी हमारी होती है बनफशा के पत्ते। अच्छा। आप बनफशा के पत्ते 1 चम्मच और गुलों की लकड़ी 1 इंच का टुकड़ा, इसको 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे के कहवा बना लें। अगर मर्ज़ की शिद्दत है तो 1 कप सुबह 1 कप शाम, ये 3-4 दिन पीते होते हैं। फिर उसके बाद 1 टाइम रोज़ाना पीते हैं, वो भी 3-4 दिन पीते हैं। इंशाल्लाह ताला ये हर किस्म के जो वायरल इन्फेक्शंस हैं इनको ख़त्म हम करती है। पब्लिक में रहते हैं, हम जी। पेशेंट देखते हैं, सारी SOPs करने के बाद भी डॉक्टर तो अफेक्टेड हो ही रहे हैं, हम भी पेशेंट देख रहे हैं ना। मैं क्या करता हूँ, मैं वो लोगों को बता रहा हूँ। जी। एक तो ड्रिंक मैंने पहले से बताया हुआ है, वीडियो उसकी बनाई हुई है मेरे पेज पे, लेकिन अगर आसान करना है ठीक है। तो बेहतरीन ये कि 1 गिलास पानी का लेकर 1 टुकड़ा उसमें आप अदरक का चॉप करें, टुकड़ा दालचीनी का डालें, छोटी इलायची 2 लौंग डालें। जब ये 1 गिलास आधा रह जाए तो इसको छान लें, शुगर नहीं है तो थोड़ी शहद डालें, आप 1 कप रोजाना पी लें, मैं भी पी रहा हूँ भाई। क्या बात बाकी है, होना है तो सिंपल फिर- एंड इंटरेस्टिंग ना। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम नदीम हुसैन बात कर रहा हूँ बफर जोन कराची से। जी नदीम साहब। मेरा डॉक्टर ईसा से अगर बात हो जाए तो मेहरबानी होगी। जी जी, बात कीजिए, सुन जी, रहे हैं बस। वो आपको। अच्छा डॉक्टर ईसा, मैं आप कैसे हैं? सब ठीक हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी उम्र तकरीबन 42 के करीब है और मुझे तकरीबन 9 साल पहले जो है वो टेल बोन पे चोट लगी थी, मैं ऊपर से गिरा था। अच्छा माशाल्लाह एक्सरे में तो कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं आया, तो लेकिन अभी तक मैं अगर ज़्यादा देर तक बाइक चला लूँ या कहीं बैठ जाऊँ तो निचला हिस्सा मेरा पूरा सुन्न हो जाता है। ओके, आपने कहा टेल बोन पे इनको हिट हुआ था। ओके। जी टेल बोन पे। अच्छा ये और बस इसका जरा बता दीजिए। और बलगम मेरा बहुत गिरता हालत में, और पिछले साल जो है मुझे जो है डेंगू भी हो गया था। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे कुछ सवाल कर रहे हैं, जरा सुनिए जी जी डॉक्टर। प्लीज प्लीज। मैंने कहा आपने टेस्ट कराया होगा L4 L5 सबसे जो नीचे मोहरे होते हैं
वो बिल्कुल ठीक। सर उसका उस पे तो मैंने पहले उन्होंने कहा था एमआरआई वगैरह करवाएं, हाँ। लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा सा जो है फाइनेंशियल क्योंकि जॉब हाँ, लेस था फिलहाल, ठीक है, ठीक मैं इसलिए नहीं करवा सका। ठीक है। लेकिन हाँ, इस वजह से ओके, लेकिन और अल्हम्दुलिल्लाह उस पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्वाइकल का प्रॉब्लम था जरूर, मैं- वो मेरा हल हो गया। ऑन एयर बताता सुनिए हूँ। नदीम साहब, मैं ऑन एयर बताता सुनिए। हूँ, बहुत मैं शुक्रिया आपकी कॉल का। देखिए, इसमें होता ये है कि इंसान कहीं से भी गिर सकता है, बाइक से गिर सकता है, कहीं से भी गिर सकता है। अब वो चोट तो यहाँ लगी, बॉडी मूव होती है, ये सबसे जो नीचे मोड़ हैं ये बहुत ही हसास होते हैं। इवन यहाँ तक कि अगर आप मुसलसल मोटरसाइकिल चलाएं और जंप लगते रहें आपको तब भी हो जाता है। हमारी बहनें घरों में काम करती हैं, यूं बाल्टी उठा लेती हैं और सोते हमें तो सीधे उठ जाते हैं, जबकि हमारी जो कमर का मोहरे होते हैं ये सी शेप में होते कहते हैं, हैं करवट तो लेके आपको उठना करवट चाहिए। लेके, हाँ। तो अब इसके लिए ज़रूरी तो है कि आपको पता किया जाए, टेस्ट करा के कराया जाए जब भी अल्लाह आपको मौका दे, क्योंकि अगर ये पीछे आपके मोहरों का मसला होगा तो अल्लाह ताला ने कमर के पीछे, हमारी मोहरों के पीछे ही हमारी सारी वायरिंग की हुई है, जिसे आप वेन्स कहते हैं, तो उसमें कोई भी प्रेस होगी तो वो एरिया डिस्टर्ब होगा। राइट। बहरहाल जब तक आप टेस्ट नहीं करा रहे हैं तो तब तक आप क्या करेंगे, आप रिलीव करने के लिए बता रहा हूँ, अल्लाह ताला इसमें से आपको रिलीव करे, तो आप क्या करेंगे, ऑलिव ऑयल ले लें। ठीक है। अगर 100 ग्राम ऑलिव ऑयल आपने लिया है तो 20 ग्राम इसमें लौंग का ऑयल डाल दें। ओके। अब जो एरिया अफेक्टेड है आपका ज़्यादा, वहां पर इसको इवन ये सब लगा सकते हैं जिनको ठीक है। शोल्डर में, घुटनों में, कमर में। बहुत मसाज तो नहीं करना नहीं, ना, नहीं, इसमें सिर्फ हल्का सा सिर्फ जज्ब रब करना है, जज्ब यानी कि करना। दबाना नहीं है। ओके। जज्ब करना है, और रात को लगा के सो जाएं तो आपकी मर्जी है। अगर आप घर में होते तो वैसे ही दिन में लगा के घूम सकते हैं, तो ये भी लगा सकते हैं और इससे भी अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह। एक ब्रेक लेते हैं और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद मजीद आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे और बात भी होगी। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। तरबूज, खरबूजा, ये जो गर्मा, ये जो फल हैं, इसका इस्तेमाल कितना फ़ायदेमंद है हमारी बॉडी के लिए, किन किन अमराज में इनका किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसका छिलका हो, इसके बीज हो, इसका पल्प हो, हर चीज़ बड़ी फ़ायदेमंद है। इसी वजह से हम बात करें, डॉक्टर ईसा मौजूद हैं हमारे साथ, शाह साहब मौजूद हैं, आप कॉल्स भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आप दोनों से ये मैं सवाल करना चाहूँगी, शाह साहब, जो खरबूजा होता है, कहते हैं कि जिनको गुर्दे में पथरी हो या जिनको यूटीआई का प्रॉब्लम होता है, उनको ये बहुत हेल्प करता है खरबूजा, लेकिन किस तरह से इसका इस्तेमाल होना चाहिए? देखिए, खरबूजा आप इसके अंदर 90% पानी होता है जी। और ये पेशाब आवर होता है, यूरिन आवर होता है। एक ये होती है कि आप खाली खरबूजा भी खा सकते हैं। ठीक है। बाज़ लोग इसका छिलका फेंक देते हैं खरबूजे का, आप इसका केवा बना कर पिए खरबूजे के छिलके का। जी हाँ। अच्छा, वो कैसे? तो वो पथरी निकालने में मदद देती है ठीक कि है। जैसे तकरीबन 1 से 2 इंच का टुकड़ा खरबूजे का छिलका और खरबूजे के बीज 1 चम्मच के बराबर, इसे 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे के कहवा बना लें और 1 कप रोज़ाना बनाकर पिएं। और पूरे दिन में आप पानी का टेक ज़्यादा रखें, जैसे हर 1 घंटे बाद 1 गिलास, आधा गिलास करके पिएं, तो इंशाल्लाह आस्ते आस्ते ये पथरी निकाल देती है। लेकिन पथरी को आप मामूली ना समझे, अपने मौलिज का मशवरा भी जारी रखिए। राइट। दूसरी चीज़ इसमें ये होती है कि साइलेंट यूटीआई हो जाता है, ये डायबिटिक पेशेंट के साथ भी हो जाता है। अच्छा। यूटीआई में यूरिन बर्निंग शुरू हो जाती है ये, और इसमें ये होता है कि यूरिन बर्निंग के साथ साथ यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा होता। ओके। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है गोखरू बूटी। ठीक है। गोखरू बूटी 1 चम्मच, बहुफली बूटी 1 चम्मच और तुख्मे खरबूजा 1 चम्मच। इसे 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। ये 1 टाइम रोज़ाना पीना है और ये कंटिन्यू कुछ अर्सा यूज़ करना है, लेकिन फ़ायदा पहले ही दिन होगा। इंशाल्लाह। ये वो भी पी सकते हैं जिन लोगों को प्रोस्टेट ग्लैंड्स की शिकायत रहती है। ओके, तो आपने ये इस्तेमाल करना है। डॉक्टर ईसा, आपसे भी मैं यही जानूंगी कि गुर्दे के अमराज, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, बार बार पथरी हो जाती है। पुराने जो हकीम थे, सच्ची बात ये है कि वो गुर्दे की पथरी का या गुर्दे के कोई भी मसाइल, गुर्दे में स्वेलिंग हो गई है, वरम आ गया है, जितने भी थे वो इसी से इलाज करते थे, खरबूजे से। हाँ, ये याद रखिएगा, ये इसमें पोटेशियम लेवल बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो लोग नहीं लें जो डायलिसिस पे हैं। ठीक है। क्योंकि वो भी गुर्दे की एक बीमारी है, उनको नहीं लेना लेकिन चाहिए। उसमें तो गुर्दे खत्म हो जाते हैं ना आपके। मतलब क्योंकि हमें प्रोग्राम सुन रहे होते हैं लोग, तो मैं समझता हूँ कि उनको बिल्कुल बताना, आपने सही कहा। तो वो ना लें, लेकिन ये बेहतरीन गुर्दे की दवाई है और आप इसे लें। और जो अंदाज डॉक्टर साहब ने बताया है वो भी बेहतरीन है, और अब वैसे भी अगर आप इसको छील के खा रहे हैं तो ये आपको फ़ायदा करेगा, गुर्दे में तो हर हाल में करेगा। राइट। अच्छा, इसमें एक और जो विटामिन पाए जाते हैं वो मैं चाहूँगा
ज़रूर सुने लोग, क्योंकि महंगी दवाइयाँ वो हमसे लेने तो आ जाते हैं, अल्लाह की नेमतों का भी फ़ायदा होता है। बेशक। इसमें एंटी एजिंग के लिए और अच्छा। ब्यूटी के लिए, बालों को और चेहरे को खूबसूरत बना के लिए जितने विटामिन हैं, इसका इस्तेमाल करना, वो लड़कियां जो चाहती हैं कि हम देखो, बाहर से तो आप लगा लोगे क्रीम, हमारी साबुन भी लगा लोगे, तो मट्टी को अंदर से भी तो सही करना पड़ेगा, बिल्कुल सही तो है। फिर ही वो निखरती है। तो इसको इस्तेमाल करें, ये उसके पर्पस के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है। तो हर चीज़ का जो इस्तेमाल है उसका एक तरीका है। हमारे यहाँ जो लोगों को समझ में आज तक नहीं आया, जो समझना चाहिए, देखें मैं एक तालिब इल्म हूँ तब नबवी का, तो मैं कुरान और हदीस भी थोड़ी सी जानता हूँ। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि जब सुबह सूरज निकलता है जी। तो आपका मैदा कहता है मुझे लकड़ी पत्थर दो तो मैं हजम करूँ, आप पाकिस्तानी उसको चाय पापे दे रहे हो। सूरज अच्छा। डूबने के बाद आपका मैदा 80% सो जाता है, आप उसे कढ़ाई पीजे खिला रहे हो, तो फिर बीमारियां क्यों नहीं नेचर बढ़ेंगी? के अगेंस्ट जा रहे हैं उल्टा ना? हो गया ना? उल्टा हो तो गया। सुबह में डिनर करो, रात में नाश्ता करो, ठीक है। और दोपहर में सिर्फ फ्रूट खाओ, सही। और गुड। खाने के ऊपर पानी पीना सुन्नत नहीं है तो ना पिए। आप 2-2 गिलास पी रहे हैं, तो आप वो चीजें भी करें। लाइफ स्टाइल नहीं बदलेंगे तो मैं भी और ये डॉक्टर साहब भी दवाई आपकी बदलता रहेगा। तो इसलिए आप लाइफ स्टाइल पर ज्यादा तवज्जो दें। क्या बात है, जबरदस्त। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। पहचान पर डाल रहे तो पहचानिए सलाम। मुरसलीन साहब बात कर रहे हैं, कैसे हैं जी आप? साहब जी, मुरसली दर्ज कर रहा हूँ बेटा, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। आपके पैनल का भी बहुत शुक्रिया कि आज इन्होंने वक्त निकाला अपने साथीन के लिए। अच्छा, जब भी शाह साहब आते हैं आप तब हमेशा कॉल करते हैं ना? भाई शाह साहब हमारी कमजोरी है और जो है डॉक्टर ईसा हमारी जरूरत है बेटा। वाह वाह, क्या क्या खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए ना अपने हमारे पैनल के लिए। अच्छा मुरसलीन साहब, आई होप आपकी तबीयत बेहतर होगी। एंड अभी पूछना क्या चाहेंगे आप मेहमानों से? मैं जो है ना, सवालात तो बहुत है लेकिन मुख्तसर सवालात करूँगा। जी। डॉक्टर ईसा ये बताइएगा कि ये तरबूज के बाद या उससे पहले पानी पीना पी लेना चाहिए या नहीं, या कोई नुकसान दे तो नहीं है? ठीक है। दूसरा ये कि तरबूज, अच्छे तरबूज को किस तरह खरीदा जा सकता है? प्लस एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि आड़ू और फालसे का बेहतरीन शरबत किस तरह बना सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आपका। थैंक यू। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सलामत रखे। हमारे बहुत ही प्यारे से कॉलर हैं मुरसलीन साहब। अच्छा, देखिए, तरबूज और खरबूज दोनों के ऊपर पानी पीना नुकसान का सबब बन सकता है, क्योंकि हैजा हो जाता है। जी। तो इसमें वैसे ही ज़्यादा पानी है, अगर आपने पानी पीना है तो पहले पी लें। इसको खाने के बाद एटलीस्ट आधा पौना घंटा पानी ना पिए। और ख़ास तौर पे खरबूजे के ऊपर जब खाया है तो फिर चावल भी आप नहीं खाएं। अच्छा, इतना फ्रेंडली नहीं है, कहता है मुझे अकेले एंजॉय करो, मैं किसी और को बर्दाश्त नहीं करूंगा उसमें अपने खुद ही साथ। कुदरत ने इतनी हाँ, चीज़ें उसके रखी हुई कुछ वो है ना, नखरे वाला फल जी, है। जी। और जहाँ तक दूसरा इनका सवाल था, जो आई थिंक उन्होंने कहा कि फालसे और आड़ू, मतलब जब अगर फल खरीदा जाए, खरबूजा या तरबूज खरीदा अच्छा, जाए, एक और भी तो बड़ी उसका जो मिठास कैसे एक और भी जो बड़ी मिथ है यहाँ पे मैं लोगों को क्लियर करूंगा कि जी वो खरबूजा तो तरबूज जो है वो लोग इंजेक्शन डाल देते हैं। मैं इससे इत्तेफाक भी करता हूँ, इससे इनकार भी करता वैसे हूँ। डालते तो हैं इंजेक्शन। मैं वही कह रहा हूँ, मैं इससे इत्तेफाक भी करता हूँ, इनकार भी करता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी पूरी ज़मीन शैतान को नहीं देगा। ज़मीन पर अच्छे लोग भी होंगे, तो सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं है, ठीक है? तो और दूसरा इसका तरीका ये है कि ये जितना डार्क कलर होगा ये उतना मीठा होगा। अच्छा, तरबूज इसको जितना ग्रीन होगा, डार्क होगा, उतना मीठा होगा। ओके। अच्छा, इसको अगर हल्का सा दबाएंगे तो टैप। ढोल की तरह हल्की सी आवाज आएगी, हॉलो की आवाज ये आती है। उतना अच्छा होगा। हाँ। वैसे आज तक हमने जिसको हाथ लगाया वो मीठा ही निकला। क्या बात है। तब आपको तरबूज अच्छा, खरीदना। खरबूजा ये है कि जो येलो कलर का होगा ना, येलो ज्यादा नजर आएगा, वो मीठा होगा। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं, जब मैं खुद फ्रूट ख़रीदती हूँ ना, मैं बहुत शौक़ है मुझे फ्रूट और ग्रोसरी करने का, तो मैं खरबूजे की खुशबू, मेरी नानी इस तरह से करती थी कि उसमें से एक ख़ास महक आती है, खुशबू की ना, खरबूजे की ख़ास तौर पर, और उससे आपको अंदाज़ा होता है कि ये मीठा होगा। अब पता नहीं, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप भी ट्राई करके Actually, देखें। आप सच्ची बताऊं, सॉरी डॉक्टर साहब, सच्ची बताऊं कि हमारे घरों में जब चावल पकते थे ना, जी हम अगर गली से गुजरते तो खुशबू आती थी। जी। एक्चुअली हो ही क्या रहा है कि वो ऑर्गेनिक जो जमाना था, हाँ। हम उससे निकल गए। राइट। आप, अल्लाह वही नेमतें भेज रहा है, हम उसमें अपने कारनामे कर करके
उन चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। कुदरत कभी भी नेचर में चेंज नहीं लाती, वो वैसे ही वो वैसे हम यहाँ चीज़ें डालकर चेंज इसीलिए फिर मसाइल अच्छा, होते मैंने हैं। फ्रूट वाला एक ही रखा हुआ है। अच्छा। मैं उसके पास जाता हूँ, मैं उसे इशारा करता हूँ, तो वो मुझे उसमें से इशारों की जैसे ज़बान तरबूजा, चल जी हाँ, रही है यहाँ पे। तरबूज जो है मैं सबसे बड़ा वाला पीस लेता हूँ, 15 किलो वाला, ओके। 10 किलो से ज़्यादा हो। कहते हैं बहुत बड़ा होता है तो इतना मीठा नहीं होता, लेकिन नहीं नहीं, मैं उसे कहता हूँ कि मेरी तरह ब्रेक मीठा के होना बाद ये चाहिए। इशारा समझाइए। नहीं नहीं, मैं उसे कहता होता हूँ कि मेरी तरह मीठा होना चाहिए, तो वो बिल्कुल मेरी तरह मीठा दे देते हैं। ओके राइट। अच्छा, वैसे एक और भी चीज़ है, जिस तरह अभी शुरू में भी बता रहे थे कि हमेशा कोशिश करें कि आप इसको ठंडा करके इस्तेमाल करें। तरबूज पे और खरबूजे पे ना पहले ना बाद में पानी का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, और इसके इस्तेमाल के 1 से 2 घंटे बाद आप कुछ और खाना चाहें तो आप खा सकते हैं। अच्छा, ये कंप्लेन होती है बहुत सारे लोगों को कि अगर फ्रिज नहीं है तो नॉर्मली पुराने ज़माने में जिस तरह बर्फ़ के पानी में आप उसको रख देते थे, ये आप कर सकते हैं। हैज़ा अभी जिसका जिक्र हुआ, ये बहुत सारे लोगों को शिकायत हो जाती है इस फल के इस्तेमाल से, तो उसका भी हल हम पूछ लेते हैं आप दोनों से। मैं शाह साहब, आप बता दें कि अगर ये कंप्लेन हो जाए, इसमें होता क्या, वॉमिटिंग्स होना शुरू हो जाती वॉमिटिंग्स है। होती है, डायरिया होता है, पेट पत्थर की तरह फूल जाता है। ठीक है। ये ख़ास तौर पे जैसे आप कोशिश करें जब तरबूज खाएं तो इसके ऊपर बड़ा गोश्त या कीमे का इस्तेमाल ना करें। ओके, सही ठीक है। है। दूसरी चीज़ ये है कि जिनको फूड पॉइजन हो गया तो अव्वल तो कोशिश करें कि आप अपने मुआलिज के पास पहुंचने की कोशिश करें। ठीक है। वैसे आम तौर पे आपके पास कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन घर में पुदीना मौजूद होता है, 4 पत्ते पुदीना के उसे साफ कर लें और 1 इलायची, उसको ऐसे कुचल लें और इनको 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे के कहवा बना लें। जब कहवा बन जाए फिर इसको उतार के ठंडा कर लें। जब ठंडा हो जाए तो आधा कप उसी वक्त पी लें, आधा कप 2 घंटे बाद पी लें। इंशाल्लाह इसी 2 घंटे में तबीयत में काफ़ी बेहतरी आ राइट। जाएगी। डॉक्टर ईसा, मैंने अपने घर में काले नमक के बगैर तरबूज का इस्तेमाल देखा ही नहीं है। कहा यह जाता है कि इसके साथ ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। कोई शक नहीं है, और ये आज भी जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी जनरेशन तो समझती नहीं है, लेकिन आज भी बड़े बुजुर्ग खाते जी। हैं, वो इसमें नमक काला डालते हैं। और काला नमक डालने की वजह भी ये होती है, इसमें हैज़ा होने के चांसेस 98% ख़त्म हो जाते हैं। ओह, इंटरेस्टिंग। पानी आप अवॉइड करेंगे। दूसरी जो एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ तरबूज का, ताकि वो भी लोग फेंके ना बीज। जी। अल्सर जो है, अच्छा। आप उसका इलाज करते हैं, हमारे पास कहीं भी करते हैं, पैसे तो खर्च ही कर रहे हैं। आपने इसके बीज रखने हैं, साफ करके इसका पाउडर बना के ओके। रख लें। अगर किसी भी दवाई से ख़त्म ना हो तो इसके बीज का पाउडर आप आधी चमची सुबह शाम खाने से पहले खाएं, 3 दिन में आपका अल्सर खत्म हो क्या जाएगा। बात, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब। यानी कि अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। कितनी बड़ी नेमत है ना, और कितनी घर में इजीली है। फ्रूट भी खाएं, बीज को सुखाएं, पाउडर बनाएं, इस्तेमाल करें अल्सर का इलाज। ब्रेक लेंगे, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तरबूज है, खरबूजा है, गर्मा है, फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। इस्तेमाल किन किन मसाइल में आप कर सकते हैं? अच्छा, खरबूजे का और जो तरबूज का हमने जिक्र किया, उसके छिलकों का भी, उसके बीज का भी। खरबूजे के छिलके भी बड़े फ़ायदेमंद हैं, और एक फल है जो सर्दा और गर्मा है। अभी तो गर्मा है ना सीज़न में, फिर सर्दी आएगी तो सर्दा। इसका बड़ा डिफरेंट जायका है और सॉफ्ट है, क्रंची है, मज़ेदार लगता है आपको खाने में। सो इसके भी बेनिफिट, ये किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है? इसकी फैमिली के जो विटामिन हैं वो इसमें भी पाए जाते हैं, लेकिन इसमें कुदरत ने कुछ और विटामिन ऐसे रखे हैं जो आपको आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में ओके बहुत मदद करते हैं। ठीक है। एंड सेकेंडली ये हमारे यहाँ ज़्यादातर पाकिस्तान में लिया में बहुत अच्छा पाया जाता है। ओके, ये पंजाब गर्मा। साइड पे। जी जी जी, ठीक है। हाँ, तो ये इसके जो बेनिफिट्स हैं, एक तो ये एंटी एजिंग है। वाटर की जितनी भी वाटरमेलन की जितनी भी फैमिलियाँ हैं, ये तो जहन में रख लें, ये गर्मी के फल हैं। सही। यानी कि गर्मी के मौसम में ये आपको गर्मी से तो बचाते हैं, धूप से बचाते हैं, प्यास आपको इसको उसकी कमी को पूरा करता है। लेकिन इसके अदर देन जो बाकी फ़ायदे हैं, उसमें ये आपके हार्ट वाले जो लोग हैं, अच्छा, जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, ताकत बख्शता है आपको। जी। ये नहीं कि आप हार्ट के पेशेंट हैं तो आप खाएं, आप नहीं हैं तो भी खाएं ताकि महफूज रहें। महफूज रहें, ट्रू। तो अच्छा, फिर इसका जो छिलका है, इसका छिलका ज़रा थोड़ा सा बनिस्बत उसके बारीक होता है, बारीक होता हाँ। है। तो दूसरी इसकी जो चीज़ है, इसमें इसके छिलके में कम लोगों को पता है, एक बारीक से कीड़े पाए जाते हैं। तो इसको कम से कम स्पेशली जब धोएं तो ज़रा
अच्छे, वैसे तो हर धोएं, इसको जरा ज्यादा धोएं, ज्यादा धोएं, इसको जरा ऊपर से आप अच्छे तरीके से प्रॉपर साफ से कर वॉश। जी, वैसे जी। ब्रशेस भी आते हैं फ्रूट वॉश करने जी। के लिए ना, तो आपको वो भी इस्तेमाल करने चाहिए। एक कॉलर भी लेते हैं, फिर शाह साहब से हम इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? मैं राना अशर बोल रहा हूँ लाहौर से। हाँ जी, कहिए क्या पूछना चाहेंगे? मुझे जो है ना वो थोड़ा याददाश्त की कमी का मसला हो रहा है, और दूसरा सर राइट साइड से सर से लेकर ना पाँव तक जो वो काफी तनाव रहता है। अच्छा, राइट साइड पर सर से लेके पैर तक आपको बहुत तनाव खिंचाव महसूस खिंचाव होता रहता है गर्दन की जगह पे, भारी। राइट बाजू के नीचे, राइट टांग के नीचे, घुटने के नीचे। ये कब से है आपको कंप्लेन? ये मुझे 4-5 साल हो गए। ओके, तो आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया इतने अरसे में? डॉक्टर को भी दिखाया है, काफी सर्जन को भी दिखाया है, बस वो नींद की दवाइयाँ दे देते हैं, वो सुकून रहता है तो आराम आ जाता है, बस ठीक सोए है। रहें तो ठीक है। हम अभी डिस्कस करते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी शाह साहब, आप भी जवाब दे दीजिए, फिर हम डॉक्टर ईसा से भी पूछ लेंगे। देखिए, जो इनका सवाल था कि इनका एक हिस्सा जो है वो एक एक जोड़, जैसे कंधा हुआ, जी, राइट थाइस साइड हुआ, पे। टांगों में एक तो बेचैनी रहती है, तनाव रहता है, और गर्दन की यहाँ पे भी इनको खिंचाव रहता होगा। ये होता है एंजाइटी, डिप्रेशन का पेन होता है। ठीक है। और दूसरा ये है कि इसमें मेमोरी लॉस होती है, दिमाग एक्स्ट्रा चलने लग जाता है, बातें ज़्यादा सोचना, ये चीज़ें भी होती हैं, और जिस्म भी वीक हो रहा होता है। तो इनको ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो कि इनके पट्ठों को भी मजबूत करे और दिमाग को भी कुव्वत दे। ठीक है। तो उसके लिए आपने लेना है मगज़े तरबूज। ठीक है। ये जो तरबूज हम खा रहे हैं, इसका मगज़ आपको पंसारी से मिल जाएगा, वो 100 ग्राम ले लें। और एक बूटी आती है सतावर, सतावर हर किस्म के तनाव को ख़त्म करती है और सुनपन को भी ख़त्म करती है। सतावर 100 ग्राम और मगज़ तरबूज 100 ग्राम, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम। ये कम से कम महीना 40 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एक चीज़ होती है आम तौर पे कमर में दर्द रहना, जैसे ख़वातीन के होता है, किसी भी निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से होता है, कमर में दर्द की शिकायत बहुत बताती हैं, और नाफ के नीचे नलों में दर्द की शिकायत बहुत बताती हैं। तो ऐसी सूरत में आपने मगज़े खरबूजा लेना है। ठीक है। मगज़े खरबूजा जो इसके बीजों का मगज़ होता है, वो आपने लेना है 100 ग्राम, कमर का 100 ग्राम, सिंघाड़ा 100 ग्राम। 3 चीज़ें, मगज़े खरबूजा, सिंघाड़ा और कमर कस, ये 100-100 ग्राम लेके मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ। फ़ायदा पहले ही 2-3 दिन में हो जाएगा। ये कंटिन्यू 1 महीना यूज़ कर लें, दोबारा आपकी कमर में दर्द नहीं होगा, ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अभी जिस तरह जो कॉलर थे उन्होंने पूछा वही सवाल अभी शाह साहब ने भी आपको बताया। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ भी आऊँगी। अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे याददाश्त के लिए, और लोगों को नींद नहीं आती, तो इसी हवाले से क्या याददाश्त के लिए जी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो सस्ती और बआसानी मिल सके तो आप 100 ग्राम ब्रह्मी बोटी ले लें। ठीक है। बच्चे बड़े सब खा सकते हैं। इसमें मिश्री ऐड कर दें जायके के लिए। अच्छा, ये क्योंकि हमारे यहाँ मोबाइल और ये बच्चे भी बहुत यूज़ करते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, तो ब्रह्मी बोटी सदियों से मशहूर है इस काम के लिए, और मिश्री इसलिए ऐड करें ताकि इसका जायका बेहतर हो जाए। दूसरा जो इन भाई का मसला है, ये थोड़ा सा एंजाइटी भी है, और एंजाइटी से ये प्रॉब्लम आती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये जो हम तरबूजे की बात करें, खरबूजे की बात करें, खरबूजा ख़ास तौर पे पट्ठों की बीमारी की दवाई भी है। यानी कि आपको हल्का हल्का दर्द पूरी बॉडी में रह रहा है, वो लोग तो इसको ज़्यादा खाएं। ठीक है। दूसरा, एंजाइटी और स्लीपिंग डिसऑर्डर वैसे भी हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को है, तो इसके लिए 4 चीज़ें मैं बताऊंगा जो कि मैं दवाई बनाता हूँ, वही आपको बता रहा हूँ। पैसे ज़्यादा हैं तो मुझसे खरीदने आ जाए, नहीं तो खुद बनाएं। गुले बनफशा ले लें, गुले गाओ ज़बां ले लें। गुले बनफशा, गुले गाओ ज़बां, ये पत्ते हैं, फूल हैं, मिल जाते हैं। इसमें तीसरी चीज़ खसखस, जो आप कोफ्तों में डालते हैं, खसखस। ठीक है। चौथी चीज़ कद्दू के बीज, मगज़े कद्दू। ओके। यानी कि जब छीलते हैं उसके अंदर से जो निकलता है हम उसको मगज़ कहते हैं। ओके। तो उसके ये 4 चीज़ें लेकर हम वज़न पाउडर कर लें, रात को सोते हुए 1 चमची ले लें। इंशाल्लाह आपको किसी नींद की दवाई की ज़रूरत भी नहीं है, आप सुकून से भी सोएंगे, एंजाइटी लेवल भी आपका नॉर्मल होगा। और एंजाइटी के लिए ज़रूरी है कि हम एक चीज़ और जहन में रखिएगा कि आप हर चीज़ को जब अपने ऊपर हावी करते हैं तो स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है। कुछ चीज़ें अल्लाह के हवाले भी किया करो, बेशक, हर चीज़ आप नहीं सही कर सकते। नहीं कर सकते। क्या होगा ये फिक्र मत रखें, अल्लाह पर तवक्कुल रखें और दुआ करें, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। किचन की तरफ हम चलते हैं, एंड वहाँ पर अलिशबा ने कार्विंग कंप्लीट कर ली है। फ्रूट सैलड आज बन रहा है मेलन की फैमिली से। सो आइए वो हम किचन में चलकर वो सब भी देखते हैं कि अलिशबा ने फाइनल क्या लुक दिखाया है। सो आइए किचन में चलते हैं। राइट, ये आप देख सकते हैं। ओहो, ये तो शादियां करवा रही है अलिशबा हैं, ब्राइड और ग्रूम भी यहाँ पर रेडी हो चुके हैं।
ब्यूटीफुल, लवली किचन महक रहा है आज मेरे खूबसूरत खूबसूरत चीज़ों से। सो यहाँ पर क्या कुछ है आज पार्टी में? आज पार्टी फ्रूट में पार्टी? वैसे फ्रूट पार्टी रखी है जिसमें आपका जो है ना वाटर लेवल बढ़ाना है। यस, सो ये आपने बहुत ही देखें सिंपल स्क्वायर्स में इन्होंने ये वाटरमेलन बारबेक्यू एंड स्टिक्स बना दिए, लाइक एक मतलब बच्चों के लिए। Very interesting for Basically kids, ये yes. सिर्फ बच्चों के लिए ही होता है, उनके इंटरेस्ट के लिए और आपके टेबल ठीक है। डेकोरेशन के सो ये लिए। टेबल डेकोरेशन के लिए बड़े सिंपल है। ये वो बास्केट है जिसको शुरू में इन्होंने आपको बताया था, ये आपने रेडी कर लिया है। जी हाँ बिल्कुल राइट, आसान है। ये मैंने डॉल और फिर बनाया। ये आपने rabbit क्या है। बनाया? ये रैबिट है। ये रैबिट है। आओ क्यूट, आप देखो ये कितना क्यूट रैबिट है। इसको ये आप देखिए। इस तरह से रखें ताकि कैमरा जो है ये दिखा सके। जो ये आप मैंने देखें। कोकम्बर के फ्लावर बनाए थे। ओके, वो आपने इसमें इस ये तरह से मैनेज जी कर हाँ। दिया। अच्छा, ये जो है ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने इसमें जो है ये स्कूप्स से जो है ये मेलन्स और वाटरमेलन्स ऐड किए हैं ताकि ये ठंडा करके आप रखेंगे जी तो हाँ, इट लुक्स लाइक मोर गुड। बास्केट बन जाती है। आप उसमें बास्केट्स में ऐड कर देते हैं। अब आपने यहाँ पे स्क्यूअर रख दिया या फिर टूथपिक्स यस, यूज़ कर रहे हैं और आई थिंक अच्छा enjoy हमारे कर यहाँ रहे ये हैं। जो मेहंदी और ढोलकियों के फंक्शन होते हैं उसमें इट्स बेटर कि आप मिठाई खिलाएं उस दुल्हन को या दूल्हा को इतना सारा। इससे बेहतर है कि आप इस ये तरह deserve से जो है ना फ्रूट्स को सर्व करें, बिकॉज इससे एनर्जी भी आएगी और अच्छी न्यूट्रिशन बॉडी में जाएगी। सो इसके अलावा अलिशबर जो है वो और भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें बनाती है, जो भी आप साइड विंडो में देख भी रहे थे कि किस तरह की कार्विंग है। बेकिंग भी बहुत अच्छी है अलिशबा की, बहुत अच्छी cooking भी बेकिंग है। करती है, कुकिंग भी है। कार्विंग आपने देखी कि बेहतरीन कार्विंग जो है वो अलिशबा ने की है। सो अलिशबा, थैंक यू सो मच Most welcome. एंड विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you. हम आपको फिर बुलाएंगे ज्वेलरी इंशाल्लाह, बनाने के लिए, बिल्कुल। तो आप ज्वेलरी यहाँ पर बताइए। अच्छा, ये सब वो चीज़ें हैं जिनको आप जब ट्राई करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ कि आप अपने दस्तरखान को, अपने टेबल को कैसे अच्छा कर सकते हैं, इसके साथ साथ जो है अब बच्चों के लिए क्या इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं ताकि उनको अच्छा और बेहतर खाना मिले। इसके साथ साथ आज आपने बैलेंस की डिफरेंट फॉर्म देखी। यहाँ पर रेमेडीज़ कुछ शाह साहब आपको बताएंगे, तो वो भी हम शेयर करेंगे। शाह साहब हमारे किचन में मौजूद हैं, तो शाह साहब ये रेमेडीज़ हैं, आप इधर आ जाइए जी जी। और मैं इधर आ जाती हूँ ताकि जी नहीं, मैं यही देख रहा था, माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया है ना, उन्होंने, बहुत मुझे तो बहुत अच्छी अच्छी पसंद चीज़ें आया। बनाई हैं उन्होंने। तो थोड़ी देर में ये गायब हो जाएगी। ओके, राइट। अच्छा, एक चीज़ जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि साइलेंट यूटीआई हो जाता है, हाँ, और उन लोगों को जिनको यूरिन में बर्निंग की शिकायत हो जाती है और पथरी भी है, बाज़ लोगों को प्रोस्टेट ग्लैंड्स की वजह से यूटीआई महसूस होता है, बार बार यूरिन आ रहा होता है, उसको ठीक करने के लिए आपने एक गिलास पानी लेना है ओके। और उसमें 1 चम्मच के बराबर इतना आपने, ये बूटी है बहुफली, ये जाल की तरह होती है जमीन पे, बहुफली। बहुफली, इसको पंजाब में मुंडेरी कहते हैं। मुंडेरी, जी हाँ, इसकी 1 चम्मच के बराबर ऐसे 1 गिलास पानी में डालें ठीक है। और 1 चाय वाली चम्मच, ये है गोखरू बूटी। गोखरू बूटी, जी हाँ, अच्छा ये थोड़ी सी वो होती है ना, उसका बोलते हैं उसमें चुपती है, ये कांटे या। होते हैं इसमें, जरा ये ख्याल 1 से। चाय वाली चम्मच, ठीक है। और ये है मगज़े खरबूजा। मगज़े खरबूजा, जी हाँ। ये तो वैसे भी आपको जी हाँ, खाना चाहिए। ये भी 1 चम्मच ऐसे राइट, भिगो दें, ठीक है। रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें, ठीक है। इंशाल्लाह फ़ायदा पहले ही दिन होगा। सही है। और ये कुछ दिन कंटिन्यू कर लें, ठीक हो जाए तो छोड़ दीजिए। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताएं, ये जो हर्ब्स हैं इनको साफ कैसे करते हैं? इसमें मट्टी भी है, इसको इसमें बिल्कुल तिनका कहीं से भी आप लें, आपको इसमें मिट्टी भी मिलेगी, तिनका भी मिलेगा, बाजों का कंकर मिलते हैं, फिर? आप इसे साफ करें घर पे। अच्छा, साफ इसको करने के बाद एक-एक बाज़ लोग तिनका- धोते भी हैं, वैसे धोना भी धो चाहिए, भी डस्ट सकते है हैं, इसमें काफी। इसको धो लें, धोने के बाद आप इसे इस्तेमाल में लेकर आएं, ओके। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा आपको शफा भी मिलेगी। अच्छा, तो इसको डस्ट, उसको वॉश करके इसके तिनके विंके निकाल के फिर आप इसको ड्राई करें, ड्राई करने के बाद फिर आप इसको सेव बिल्कुल कर ड्राई करके फिर उसको पीस के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भिगो के भी पी सकते हैं। ये ओके, नेक्स्ट क्या है शाह साहब? दूसरा, बेटा एक चीज़ बताऊँ, मेरी तो औलाद की तरह हो आप, तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग कहते हैं ना गुड़िया नज़र आए, तो मैं ये कहूँगा, मेरी वाइफ आपको गुड़िया कहती है, तो मैं Thank कहता हूँ कि आपकी तरह नजर आए, नहीं गुड़िया नजर आए, कलर फेयर करने के लिए, और दाग धब्बे झाइयाँ, पिगमेंटेशन हो, जैसे कभी धब्बे बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं खुद ब खुद, ऐसी सूरत में आप पानी का टेक ज़्यादा रखिएगा। और एक छोटा सा मास्क बनाना सिखा रहा हूँ मैं, Okay. आप इसे अप्लाई कीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कलर भी साफ होगा, दाग धब्बे झाइयाँ भी खत्म होंगी, एक्नी के निशान भी खत्म होंगे और स्किन भी लिफ्ट होगी, टाइट होगी इससे। राइट, तो इसमें आपने सबसे पहली चीज़ लेना है ये सफ़ेदा काशगरी। सफेदा काशगरी, सफ़ेदा काशगरी, इसका ठीक है। वजन लेना है 1 चाय वाली चम्मच। राइट। ये है अनार के फूल। अनार के फूल कितने जी हाँ। खूबसूरत हैं ये, देखें आप, ये देखें। और इनका पाउडर है ये, जी हाँ, ये इसका पाउडर है। अनार के फूल का जी हाँ। पाउडर, ये इसकी 1 चाय वाली चम्मच। ठीक है। 2 चीज़ें हो गई। 2 चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ है
ये संदल पाउडर संदल पाउडर, ओके। या 1 चाय वाली चम्मच। अच्छा, ये वैसे भी बड़ा कूल इफेक्ट देता है आपको ना, संदल पाउडर। टोटली 3 चीजें हैं, ठीक है। सफेदा काशगरी, अनार के फूल और संदल पाउडर। ओके। ये तीनों मिला लें आप 1-1 चम्मच। ठीक है। ठीक है। इसमें ये तरबूज का जो पानी है या पेस्ट हो, ठीक ठीक है, इसमें आप इसका पेस्ट बनाएंगी। राइट। और अगर ये ना हो फिर तरबूज का ना हो तो दूध में मिला सकती हैं आप। दूध में मिला सकते जी हाँ, हैं। अर्के गुलाब में बना सकती हैं आप। ठीक है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसमें आप, लेकिन अभी क्योंकि सीजनल फ्रूट है तरबूज, तो उसके जूस में भी आप इसको बना सकते हैं। राइट। और इसको अप्लाई करना है फेस पे? जी बिल्कुल, इसको अप्लाई कितनी करना देर है। लगाना है? ये 15 मिनट लगाना है। ओके। और 15 मिनट के बाद पानी का स्प्रे करना है और हल्के हाथ से रब करना है। ओके, 1 मिनट scrubbing रब करें करना है simple से। और फिर उसके बाद आपने चेहरा धो लेना है ठंडे पानी से। ठीक है। ये इस तरीके से नरम सा पेस्ट बनाएंगे आप। ओके, ये देखिए शाह साहब की खूबसूरती का राज है। देख, इस तरीके से अच्छा, आपने इसमें हल्की सी ग्रैन्यूल्स भी हैं तो आपको स्क्रबिंग में हेल्प होगी। अच्छा, अगर आपको एक्नी है, क्योंकि नॉर्मली एक्नी में कहते हैं कि रबिंग नहीं करनी चाहिए, तो फिर आप सिंपल इसको हल्का सा वेट करके लगा आप के- वॉश कर जी दीजिएगा। लगा ठीक के है, आप उसमें आप ऐसे रब मत कीजिएगा। लेप कर लें, लगा के आप छोड़ दें 15 मिनट के लिए, फिर ठीक है। पानी का स्प्रे करके हल्के हाथ से रब करें। अगर दाने हो तो रब ना करें, आमतौर पे इसको रब करके और चेहरे से ठीक उतार है। दें। आई होप इंशाल्लाह रिजल्ट आपको पहले ही दिन मिलेगा। इंशाल्लाह। एक शेड काफी साफ होगा, एक शेड साफ होता है इससे एक दिन में। और इस तरह कुछ दिन इसे यूज करें, जब चेहरा क्लीन हो जाए तो आप इसको रोक दें। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच शाह साहब, एंड स्पेशली डॉक्टर ईसा आज हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ईसा का कि वो आए और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, और इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में भी आप डॉक्टर ईसा को हमारे साथ देखते रहेंगे। शाह साहब तो हमारे साथ होते ही हैं, ये हमारी बरादरी है। ये वो लोग हैं जो आपकी मुश्किल में, आपकी बीमारियों में आपकी मदद करते हैं, आपको बेहतर बात पहुंचाते हैं। तो इनको भी दुआओं में याद रखा कीजिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह कल एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।